उस पर जुड़ जाइएगा सब, जोड़ दिया जाएगा, बता देगा अभी। उस पर भेजा हुआ, उसको मोबाइल खोल के देखिए ना। TS सीरीज एंड क्यूज ग्रुप डालिए, मनु लॉकेट स्टेडियम पटना, ठीक है, यही नाम से है TS सीरीज क्यूज ग्रुप, उसी पे मिल जाएगा। उसको खोल के देखिए, उस पर जुड़ जाइएगा। लिंक दिया है, उसमें दिया हुआ है। चालू तो हो गया, वहाँ काउंटिंग हो रहा है। क्या बोलते हैं, पेज नंबर 98 नया वाला में, पुराना वाला कितना पेज नंबर है, निकालो जल्दी। 98 चैप्टर जो था ये चैप्टर हो जाएगा, पीछे से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लिए थे ना हम लोग, क्या क्या पढ़े थे जी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल पढ़े थे। वो तो वायुमंडल का जो पढ़ रहे थे उसी का अगला पॉइंट में उसी में दिया पवन, विंड, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो पूछता है यहाँ पर वो पवन निकालिए, पवन। पेज नंबर जो था 98, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसके आगे आगे बढ़ो। 98 नंबर में आइए। नया पेज, नया वाला जो था बुक में, नया क्या ये 22 वाला है ना, 22 वाला नया वाला इस पर बीच में। सत्यम इधर आओ तो। अच्छा हाँ, अरे बदला करो, पानी रहने दो मेरे पास। अच्छा सत्यम झाँप देता है हमको ना, ढक देता है सत्यम इधर। अरे ये तो खोजिए रहते हैं, चलो उधर चलो। देख एगो थी लाना पड़ेगा ऊंचा वाला, उस पर धर के जो था पढ़ने में अच्छा रहेगा। अरे वो टेबल छोटा वाला आज ध्यान नहीं रहा हमको। हाँ हाँ आज ले आएंगे, ठीक है। निकाल लिए सब, चलिए देखिए। पहला उसका लिखने का तो अभी नहीं लिख पाइएगा, तेजी में लिखिएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, उसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पवन बोलेंगे हम, इसको क्या किसको बोलेंगे जीत? तो हवा के जो होता है प्रवाह को ही क्या कहते हैं हम लोग? पवन कहते हैं। अगर लिख पाइएगा एक्स्ट्रा चीज़ तो लिख लीजिएगा अभी, नहीं तो क्या कीजिएगा, वीडियो देख के आप लिख लीजिएगा रात में, ठीक है। उस जगह हम लोग पवन में पहला जो होता है पॉइंट में हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि हवा के जो होता है प्रवाह को ही हम लोग क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? मुक्ता जो होता है 2 प्रकार से जो होता है संचलन होता है इसका। पवन का कितने प्रकार से? मुक्ता 2 प्रकार से संचलन होता है। कौन कौन? एक हो जाएगा कौन, जल्दी बोलिए, क्षैतिज। एक क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल। 2 प्रकार से इसका होगा, कोई दिक्कत? हवा के प्रवाह को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पवन कहेंगे, ठीक है। मुक्ता जो होता है 2 प्रकार से संचलन होता है, किसका? पवन का। और कौन कौन हो जाएगा? क्षैतिज और कौन होगा? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहेंगे। अब देखिए पवन किसको बोलेंगे? इसका बोलेगा कि पवन जो होता है इसका हवा चलता है किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। 3 चीज़ तो एकदम याद रखना होगा, ठीक है। बोलेगा कि जो होता है पवन का जो होता है किधर से किधर चलता है? हवा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब देखिए किताबी भाषा में, पृथ्वी के जो होता है धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब से क्या जी? क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को क्या कहते हैं हम लोग? पवन कहते हैं। जो पहले बोले थे वही बोले थे ना इसका कि संचलन के प्रकार से 2 प्रकार से, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो वही बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो होता है गतिशील हवा को क्या बोलते हैं? वायुधारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वाला दिशा में क्या बोलते हैं उसको? वायुधारा। क्या बोलते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? वायुधारा। यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता है तो पवन क्या होता है जी? उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर संलग्न होता है। कोई दिक्कत? जो बोले थे कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कितने तरह से संचलन होगा इसका? 2। कौन कौन? ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखिए नीचे वाला पॉइंट, नीचे आगे देख लेना है कि वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर क्या होता है? समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और इसका जो होता धरातल समतल नहीं है। पवन कई कारणों के जो होता क्या? प्रवाहधीन अपनी दिशा में परिवर्तन
करती हुई चलती है। कारण क्या है जी? दाब प्रवणता बल। कारण क्या है इसका? दाब प्रवणता बल। दूसरा क्या? कोरियोलिस प्रभाव बल। क्या? कोरियोलिस प्रभाव बल। क्या? कोरियोलिस प्रभाव। और तीसरा में क्या दिया? अभिकेंद्रीय त्वरण। चौथा में भूघर्षण। चौथा में भूघर्षण। चौथा में एक बार फिर से कारण इसका पहला पॉइंट क्या था? दाब प्रवणता का बल। दूसरा क्या? कोरियोलिस बल। तीसरा क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण। चौथा में क्या? भूघर्षण। जान गए? अब देखिए जो था कोरियोलिस जो था प्रवाह का, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपनी क्या करती है जी? मूल दिशा में जो था क्या हो जाती है? विक्षेपित होती है। इसे क्या बोलेंगे? कोरियोलिस बल कहेंगे। महासागरीय जलधारा में भी पढ़े थे हम लोग ना कोरियोलिस बल के बारे में। और क्या? फेरल का नियम। कौन सा नियम? फेरल का नियम। आज इसके बारे में विस्तारित दे दिया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने जो था पवने जो था अपनी मूल दिशा में क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। एक कोरियोलिस बल जो होता है किसके नाम पर? फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रवाह का वर्णन किया था। कब किए थे? 1844 में। कब किए थे? 1844 में। इस बल के जो था क्या प्रभावधीन उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिनी ओर जो पढ़े थे हम लोग, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। दूसरी गोलार्ध में किस ओर? दाहिनी ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसी को बोल रहे थे ना हम लोग। कौन सा बल? कोरियोलिस बल या फेरल का नियम। किसका बल? कोरियोलिस बल या फेरल का नियम। अब आगे देखना वही चीज बोल रहा है कि फेरल का नियम भी बोलते हैं। इसे जो होता है क्या बोलते हैं? बाइज ब्लेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। कौन सा नियम? बाइज ब्लेट नियम के द्वारा भी समझा जा सकता है। किसको? यही कोरियोलिस प्रवाह के बारे में। और उत्तरी गोलार्ध में किस ओर? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इंग्लिश बोले क्या बोले? क्लॉकवाइज। नीचे क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसी चीज को बोल रहा है। इसे हम किसके समझेंगे? तो बाइज ब्लेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में जो था क्या पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो, तो वो क्या करेगा जी? उच्च दाब उसके दाईं ओर और निम्न दाब उसके बाईं ओर। ये सब कहानी है, खाली बार तेजी से सुन लेना। आगे जो क्वेश्चन निकलेगा उसको बताएंगे। आगे है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति जो था इसके ठीक विपरीत होगी। ठीक है, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को क्या करता है? सीधा समानुपाती में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर जो था शाब्दिक और विषुवत वृत्त पर क्या होता है जी? अनुपस्थित होता है। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में क्या अधिकतम विक्षेप होगा, और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होगा। ध्रुव पर अधिकतम और जो था विषुवत रेखा पर ना के बराबर। अब देखिए कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। किस पर करता है? दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। ठीक है, कोरियोलिस बल जो होता है दाब प्रवणता के इस पे काम करता है। देखो उधर रुमाल होगा, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है हमको। ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा लगता है गर्मी हमको। कहाँ चले गए? अब देखिए आगे, दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी उसका क्या होगा? जितनी दाब प्रवणता जो अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। हाइलाइटर भी रखिएगा या पेन जो भी जो है ना उसको लगाते जाना। ठीक है, अभी अगर नहीं लगा पाए तो बाद में फिर वीडियो देख के लगा लीजिएगा। आगे कि और पवनों की दिशा उतनी अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के जो था एक दूसरे से समकोण होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में क्या होती है? पवने इसे के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर जो था कोरियोलिस बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसको जो था घेर लीजिए। ठीक है, विषुवत वृत्त पर क्या हो जाता है? कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है। उसको जैसे भी पेन है, हाइलाइटर है, जो भी उसको लगाइए वहाँ। विषुवत वृत्त पर क्या होता है? कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है। और पवने जो था समताप रेखाओं के समकोण पर बहती है। कहाँ बहती है? पवने समताप रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब वाले क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय क्या होता है जी? प्रयुक्त हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। इसको भी जो था घेर लेना। ठीक है, यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। बोल देगा कि विषुवत वृत्त के जो था निकट उच्च जो था उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं कि नहीं? तो नहीं बनते। अब देखिए कहानी यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। बोलेगा कि पवन निम्नतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रचलित पवन वहीं पे लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी पवन। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी पवन। प्रचलित को क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थायी पवन। कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का। उसी जगह नीचे लिख दीजिए व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ये प्रचलित पवन का ही नाम है क्या? अस्थायी पवन। और उसके नीचे लिख देना व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और क्या? ध्रुवीय पवन। पहला हम लिख रहे क्या? व्यापारिक, दूसरा में क्या? पछुआ, और तीसरा में क्या होगा? ध्रुवीय। आगे ये बात दिया गया, मगर इस जगह लिखिएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक ना? कौन कौन हो जाएगा? व्यापारिक,
पछुआ, ध्रुवीय। और हम लोग जो होता है प्रचलित पवन को क्या बोल रहे थे? अस्थाई पवन। क्या बोलते हैं? अस्थाई पवन। क्या बोलते हैं उसको? अस्थाई पवन। तब देख लिए पवन निम्नतः कितने प्रकार के जाने हम लोग? 3। कौन कौन? प्रचलित हो गया, मौसमी हो गया, एक स्थानीय। प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। प्रचलित, मौसमी, स्थानीय। अब प्रचलित कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? व्यापारिक, पछुआ और कौन? ध्रुवीय। कोई दिक्कत? और हम लोग जो था प्रचलित पवन को ही कौन सा पवन बोल रहे थे? अस्थाई पवन। क्या बोल रहे थे उसको? अस्थाई पवन बोल रहे थे। अब आगे देखना कि प्रचलित पवन के बारे में। ऊपर पे जो होता है एक जगह खाली है, उसको लिख लीजिए कि डोलड्रम को उसको कहते हैं जी। उष्णकटिबंधीय पवन की पट्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? डोलड्रम बोलेंगे। उष्णकटिबंधीय जो था पट्टी को क्या बोलेंगे? डोलड्रम बोलेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो होता है पवन पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। यही सब क्वेश्चन जो होता है इसमें नहीं है तो इसको क्या करना हम लोग? ऐड कर लेना। और जो था अभी अगर लिख पा, ठीक है, नहीं तो जो था वीडियो खोल के जाके रूम पर भी आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, बोलेगा कि डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन की पट्टी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डोलड्रम। अब देखो हम लोग पढ़े थे प्रचलित पवन और कौन पवन? जल्दी। प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन टाइप था। और उस जो था प्रचलित पवन में 3 गो था। कौन कौन? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय। कोई दिक्कत? अब आगे देखना कि प्रचलित पवन के बारे में। ठीक है, प्रचलित पवन क्या किसको बोलेंगे? पृथ्वी के जो था विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर जो था चलने वाली पवन को क्या बोलते हैं? प्रचलित पवन या अस्थाई पवन कहते हैं। अस्थाई पवन एक जो था वायुभार कटिबंधीय से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर क्या होती है? नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण में कौन होगा? वही पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन जो वहाँ लिखवाए थे वही चीज़ है ना यहाँ। अब आगे देखिए पछुआ पवन किसको बोलेंगे? दोनों गोलार्धों में जो था उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधीय से जो था क्या उप ध्रुवीय जो था निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को क्या बोलते हैं? उनको इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। यहाँ फिर जो था इसको जो था हाईलाइट कीजिएगा कि पछुआ पवन का जो था सबसेट विकास कहाँ से कहाँ तक? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दक्षिण को एकदम याद रखना है, यही क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण में, उत्तरी में, पूर्वी में कि पश्चिमी में। तो दक्षिण 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कितना से कितना? 40 डिग्री से 65 डिग्री। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पछुआ पवन का सबसेट विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कितना से कितना? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण को उत्तरी, दक्षिण को उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को क्या बोलते हैं? गजरता 40, प्रचंड 50 और चिकथा जो था 60 कहा जाता है। ये सभी नाम जो था नाविकों ने दिया था। कौन दिया था? नाविकों ने दिया था। कौन कौन नाम? गर्जता जो था 40, प्रचंड 50, चिकथा 60, ये सभी नाम कौन दिया था? नाविकों ने दिए थे। अब देखिए हम लोग कौन पवन पढ़ लिए? हम लोग प्रचलित पवन का पहला पछुआ पवन पढ़ लिए। अब हम लोग जाएंगे दूसरा उसका में क्या? व्यापारिक पवन। ये लगभग जो था 30 डिग्री उत्तरी से इसको गिरते जाना, लगभग जो था 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों या जो था क्या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर नियंत्रण प्रभावित होने वाले पवन को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन कहा जाता है। एक बार फिर से किसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? प्रचलित पवन का। प्रचलित पवन में 3 तो बोले थे, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। प्रचलित में क्या को? 3 गो, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। तो पछुआ को जान गए, ठीक है। आप किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? व्यापारिक पवन। एक बार फिर से रिपीट, लगभग जो होता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के क्षेत्रों या जो होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाले पवन को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है, कैरोलिस बल और जो था फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो था अपनी क्या दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, बस एकदम उत्तरी गोलार्ध बोलेगा तो किस ओर? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो बाईं ओर। कौन सा नियम? फेरल का नियम। कौन सा बल? कैरोलिस बल। कौन सा बल? कैरोलिस बल। कौन सा बल? कैरोलिस बल। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या 2 एग्जांपल पढ़ लिए हम लोग। कौन सा? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन। अब कहाँ पहुंचेंगे? ध्रुवीय पवन में। अब कहाँ पहुंचेंगे? ध्रुवीय पवन में। अब कहाँ जाएंगे? ध्रुवीय पवन में। अब देखिए ध्रुवीय के बारे में। ध्रुवीय जो होता है उच्च वायुदाब की पेटियों से क्या होता है जी? उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर प्रभावित पवन को क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुवीय पवन से नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है? दक्षिण पूर्व
तरफ से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अब देखिए हम लोग अगला पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए जी, तो प्रचलित पवन के बारे में, उसका तीनों एग्जाम्पल जान लिए। अब जाएंगे हम लोग का मौसमी पवन में। कौन सा पवन देखेंगे? मौसमी पवन में मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। कल का सेट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन है, 100 नंबर है वो फिर भी है। अब देखो क्या, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? मौसमी पवन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन सा देखिए, मानसूनी पवन मौसमी पवन का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्थल समीर और समुद्री समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर, यही देता है कि स्थल समीर मौसमी तो मान रहेगा सब कि मानसूनी पवन किसको बोलेंगे? तो मौसमी पवन को बोलेंगे। अब होगा कि स्थल समीर और क्या समुद्री समीर किस में आएगा? तो मौसमी पवन में। किस में आएगा? मौसमी पवन में। किस में आएगा? मौसमी पवन में। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 3-4 बार बोलिए फिर से। स्थल समीर या समुद्री समीर किस में आएगा? मौसमी पवन। किस में आएगा? मौसमी पवन में। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभी प्रचलित पवन के बारे में। तो प्रचलित में 3 गो था उसका एग्जाम्पल, कौन कौन था? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। अब हम लोग किस में जा रहे थे? मौसमी पवन में। मौसमी का 3 गो उदाहरण देखिए, कौन कौन? मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर। अब इसके बारे में देखिए, वहां दिया ना स्थल व समुद्री समीर, उसके आगे लिख लीजिए ये दिन के समय बहता है, ठीक है। समुद्री समीर क्या? दिन के समय में। समुद्री समीर दिन के समय में बहता है। जहां समुद्री समीर दिया उसके आगे लिख दीजिए क्या, ये कब दिन की रात? तो दिन के समय बहता है। किस कब आता है? दिन के समय बहता है। कब? दिन के समय में। इसलिए बोले किताब रखना जरूरी है, अगर नहीं भी लाया तो अपना रूम पर इसको वीडियो देख के लिख लीजिएगा। किताब रखना जरूरी है, सामने रखिएगा एक बार, फिर अपने से रिवीजन देखिएगा तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। इस सब इसी तरह करने होगा, कोई उपाय नहीं है। अब आगे देखिए क्या, जहाँ बोले कि क्या बोले हम, स्थल व समुद्री समीर को क्या बोलेंगे? तो ये दिन के समय जो होता है। अब देखिए उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में क्या होता है जी? भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग क्या होता है? समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। इसको जो हाईलाइट कीजिए, ठीक है। उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व क्या समुद्र में जो होता है भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं क्या होती है? ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र में जो होता बनता है, जबकि समुद्री अपेक्षा जो होता है ठंडे रहते हैं, वहीं तक दाब क्षेत्र बनता है, जहाँ तक वहीं तक बाकी सुनना है। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता क्या होती है? उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ क्या होती है? समुद्र समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में जो होता है इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। वहाँ रात्रि वाला जो लिखा उसको भी जो होता है टिक आउट कीजिए कि रात्रि में इसके एकदम क्या होता है? विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल जो होता है समुद्र की अपेक्षा क्या जी? जल्दी ठंडा होता है। स्थल जो होता है समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रभावित होती है। अब देखिए उत्तर देख लिए हम लोग समुद्री समीर, और हम लोग क्या देखे? प्रचलित जो था पवन देख लिए, उसका 3 एग्जाम्पल देख लिए। मौसमी पवन देख लिए, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब आज ये तीसरा में स्थानीय पवन, जो प्रमुख गर्म स्थानीय पवन होता है, ठीक है। जैसे इसमें आता है कौन? ऐसी पवन जो किसी स्थान जो था विशेष पर चलती है उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय पवन। उसको ऊपर पे लिख लीजिए, ऐसी पवन जो किसी स्थान विशेष पर चलती है उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय पवन। जहाँ स्थानीय पवन दिया ना जो बोल रहे हैं उसको ऊपर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐसे पवन जो किसी स्थान विशेष पर चलती है उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय पवन। कोई दिक्कत? आप देखिए चिनुक के बारे में जो पूछता है, चिनुक, चिनुक के नीचे लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं? हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिम भक्षी। चिनुक को किस नाम से जाना जाता है? और हिम भक्षी। किस नाम से? हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। चिनुक को हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? चिनुक को और एक नाम क्या बोलेंगे हम लोग? हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। हिम भक्षी, हिम भक्षी, हिम भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए चिनुक कहाँ चलता है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से जो साथ जो था चलने वाला गर्म या शुष्क पवन। ये भी दे सकता है कि चिनुक गर्म पवन है कि ठंडी पवन है? गर्म है। कहाँ कहाँ? संयुक्त राष्ट्र और कनाडा, संयुक्त राष्ट्र और कनाडा। संयुक्त राष्ट्र और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के जो था पूर्वी, इसको हाईलाइटर कीजिए। यह जो था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के जो था पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या क्या जी? शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के जो था क्या पूर्व के जो था वहीं तक टिक करना था कि शुष्क पवन है, बाकी देखना। यह पवन रॉकी पर्वत के जो था पूरब के जो था पशुपालकों के लिए बड़ा ही जो था लाभदायक है। कोई दिक्कत? क्योंकि शीतकाल की अधिकांश जो था अवधि में ये क्या होती है? बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ में मुक्त कर देती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए
अब यहाँ आगे देखना कि क्या देखना है, इसके स्थानीय शीतल हवा के बारे में एग्जाम्पल वाला जो दिया ना डायग्राम में अथी करके, उसको 2-3 बार खाली एक बार पढ़ लेना हम लोग को। बोलेगा कि बिलीवास कहाँ मिलेगा, ही बिलीवास गर्म है कि शीतल है, शीतल है। बोलेगा बिलीवास अलास्का, बिलीवास अलास्का। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाम और वो स्थान पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा अथी का, तो शीतल हवा का, कौन सा शीतल हवा। बोलेगा बिलीबाब कहाँ, अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का। बोरा बोलेगा तो एडियाटिक तट, बोरा बोलेगा तो मिस्ट्रिक बोलेगा तो मिस्ट्रल बोलेगा तो मिस्ट्रल बोलेगा तो इसको जो होता है हाइलाइटर मारिए मिस्ट्रल वाला को, ठीक है। मिस्ट्रल बोलेगा तो स्पेन फ्रांस, मिस्ट्रल बोलेगा तो स्पेन फ्रांस। अब बोरा भी, बोरा बोलेगा तो एड्रियाटिक तट, बोरा बोलेगा तो एड्रियाटिक तट। अब मिस्ट्रल बोलेगा तो स्पेन फ्रांस, मिस्ट्रल बोलेगा तो स्पेन फ्रांस। अब बुरान बोलेगा तो इसको भी रूस, बुरान को भी, बुरान बोलेगा तो रूस, बुरान बोलेगा तो रूस। बाइज बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका, बाइज बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका, बाइज बोलेगा तो। अब पेम्पिरो बोलेगा तो अर्जेंटीना, पेम्पिरो बोलेगा तो अर्जेंटीना, पेम्पिरो बोलेगा तो। फियाजेम बोलेगा तो ब्राजील, फियाजेम बोलेगा तो, फियाजेम बोलेगा तो। नादर बोलेगा तो, 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 नादर बोलेगा तो। और नांट्री बोलेगा तो, दोनों वही है, नौ वाला दोनों अमेरिका ही है, नादर बोले या नांट्री बोले वही है। अब देखो पोनेंट्री बोलेगा तो, पोनेंट्री बोलेगा तो, पोनेंट्री बोलेगा तो। पेपागाओ बोलेगा तो, पेपागाओ बोलेगा तो। अब मेस्टेट बोलेगा तो, मेस्टेट बोलेगा तो, मेस्टेट बोले तो गरम की ठंडा, शीतल हवाएं सब, ठीक है। कैसी हवा, शीतल हवा, ठीक है। बिली बिली जो बार बार आता है, सब इसे सब जानता है, कोई जाने चाहे जाने तो सब जानता नहीं जी कि बिली बिली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। सिस्टॉन बोलेगा तो पूर्वी ईरान, सिस्टॉन बोले तो। हबूब बोलेगा तो सूडान, हबूब बोलेगा तो, हबूब बोलेगा तो। अब पुरगा बोलेगा तो, ढूंढा बोले, पुरगा बोलेगा तो, पुरगा बोलेगा तो, पुरगा बोलेगा तो। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका केप डॉक्टर बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, ठीक है। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, केप डॉक्टर बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, ठीक है। इसे जो था क्या बोला जाता है, टेबल ब्लॉक कहते हैं, किसको, केप डॉक्टर को, ठीक है। बोलेगा किसे जो था टेबल ब्लॉक कहते हैं, केप डॉक्टर को। किस स्थान पे इसको बोल रहे हैं जी, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र को। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बिलीबाब, बिलीबाब बोलेगा तो अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का, बिलीबाब अलास्का। बोरा बोलेगा तो एड्रियाटिक तट, बोरा बोलेगा तो। अब मिस्ट्रल बोलेगा तो स्पेन फ्रांस, मिस्ट्रल बोले तो स्पेन फ्रांस। बुरान बोले तो रूस, बुरान बोलेगा तो, बुरान बोलेगा तो। अब बाइजिस बोलेगा तो, बाइज बोलेगा तो, बाइज बोलेगा तो। पेम्पिरो बोलेगा तो, पेम्पिरो बोलेगा तो। फियाजेम बोलेगा तो, फियाजेम बोलेगा तो। नादर बोलेगा तो, नादर बोलेगा तो। और नाट्री बोलेगा तो, नादर नाट्री, नादर नाट्री। अब पेनेंट्री बोलेगा तो, पेनेंट्री बोलेगा तो, पोनेंट्री बोलेगा तो, पोनेंट्री बोलेगा तो। पेपागाओ बोलेगा तो, पेपागाओ बोलेगा तो, पेपागाओ बोलेगा तो। अब मेस्ट्रेट बोलेगा तो, मेस्ट्रेट बोलेगा तो, मेस्ट्रेल बोलेगा तो, मेस्ट्रेल बोलेगा तो। नेवाडॉस बोलेगा तो। ये ऐसा नाम है ना कि 2-4-10 बार बोलिएगा तभी आएगा जो था जीप पे, ठीक है ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। फिर से बोलते हैं। पेपागाओ बोलेगा तो मेक्सिको, मेस्टेट बोलेगा तो उत्तरी इटली, मेस्टेट बोलेगा तो। नेवाडॉस बोलेगा तो इक्वाडोर, नेवाडोक, मिलीविली, सिस्टोन, सिस्टोन, सिस्टोन। हबूब बोलेगा तो, हबूब बोले तो। अब पुरगा बोले तो, पुरगा बोले तो। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका का था, केप डॉक्टर। बहुत अच्छा। अब देखिए फोन के बारे में, जैसे हम लोग पहले चिनुक के बारे में, चिनुक कहाँ जान रहे थे, अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। डायरेक्ट देखा गर्म है कि ठंडा, गर्म है। चिनुक क्या है, गर्म ज्यादा रहा। चिनुक क्या है, गर्म ज्यादा रहा। चिनुक क्या है, गर्म। चिनुक क्या है, और कौन सा बल, कैरियोलिस बल, और कौन सा नियम, इद्दू को एकदम याद रखना। चाहे धाराएं बोले उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दे देगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्या एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा बल, कैरियोलिस बल। कौन सा बल, कैरियोलिस बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था, कब किया था, 1844 में। कब किया था, 1844 में। कब किया था, 1844 में। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मतलब क्या, दक्षिणावर्त। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक मतलब क्या, वामावर्त। कोई दिक्कत, उर्दू को बल याद रखना। चिनुक क्या, गर्म की ठंडा। कैसी है,
गर्म जल रहा है, कैसी है, जलम जल रहा है। अब देखिए फौन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, फौन के बारे में। यह आल्पस पर्वत के जो होता उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं क्या है जी, शुष्क हवा। पहला तो बेसिक चीज है कि कौन जो होता है गर्म है, कौन जो होता है ठंडी है, ये भी जानकारी रहना चाहिए, और उसका जो होता है स्थान जानकारी रहना चाहिए कि किसका जो होता है कौन सा स्थान है, ठीक है। फौन यह क्या है, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं कैसी हवा है, शुष्क हवा। इसका शाब्दिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है, इसके प्रभाव से क्या होता है, बर्फ पिघल जाती है। पहले आप लोग जो होता है हाइलाइटर मारिए वहाँ, सब एक हाइलाइटर रखिएगा, ठीक है। ये आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं क्या है, शुष्क हवा, बस वहीं तक। बाकी जो होता है देखना इसका शाब्दिक प्रभाव कहाँ तक, स्विट्जरलैंड तक। यहाँ तक कर लीजिए प्रभाव तक, कहाँ दिखने को मिलेगा, ये स्विट्जरलैंड तक होता है। इस प्रभाव में जो होता है बर्फ पिघल जाती है, और क्या होता है, पशु चारों के लिए जो होता है चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से किसका जो होता है, अंगूर जल्दी पक जाता है, ठीक है। मतलब अंगूर को खेती के लिए क्या है, अच्छा कि खराब, अच्छा ना, क्या है, अच्छा। अंगूर जो होता है क्या, जल्दी पक जाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बारे में जान गए, क्षेत्र भी जान गए, इसका किधर मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। शाब्दिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, शाब्दिक प्रभाव स्विट्जरलैंड, शाब्दिक प्रभाव, कोई दिक्कत। अब नीचे वाला में देखिए दिखा ना हरमट, ठीक है। हवा आने से जो होता है अफ्रीका का जो होता है क्या होता है, उष्ण पश्चिम तट जो होता है हरा भरा हो जाता है। हरमट का अगर हवा चलेगा तो उसमें क्या होगा, अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी जो होता है तट हरा भरा हो जाता है। किसके कारण, हरमट के कारण। अभी लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं लिख पाते हैं तो बाद में लिख लीजिएगा कि हरमट से जो होता है हवा आने के से जो होता है अफ्रीका का जो होता है उष्ण जो होता है पश्चिमी तट हरा भरा हो जाता है। फिर से बोलते हैं, हरमट हवा आने से अफ्रीका का जो होता है उष्ण पश्चिमी तट क्या होता है, हरा भरा हो जाता। जो भी इसमें नहीं दिया एक्स्ट्रा जितना भी है सब सोचिए प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं न कहीं, ठीक है। वहीं से जो था हमको भी याद आया, वहीं भी हम भी लिख लिए हैं, और आप लोग को भी लिख लेना, ठीक है। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म एवं कैसी हवा, शुष्क हवा। यह पवन जो था सहारा से किस ओर, गिनी तट की ओर बहती है। ये भी हाइलाइटर मारिए वहाँ कि यह पवन जो होता है सहारा से गिनी तट की ओर बहती है, ठीक है। किस ओर, सहारा से गिनी तट की। कौन सा बोल रहे हैं हम लोग, हरमट्टन। कौन सा, हरमट्टन। कौन सा, हरमट्टन। कौन सा, हरमट्टन। अब देखिए गिनी तट पर इसे क्या बोला जाता है, डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर इसको, किसको, हरमट्टन को। हरमट्टन को गिनी तट कर क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर हवा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर हवा। क्वेश्चन पलटा भी देगा, बोलेगा कि डॉक्टर हवा किसको बोलते हैं, तो हरमट्टन हवा को। डॉक्टर हवा, हरमट्टन हवा को। डॉक्टर हवा गिनी को छोड़ देगा, खाली बोल देगा कि डॉक्टर हवा किसको बोलते हैं, हरमट्टन को। करेंगे ना टिक आउट, करेंगे। या गिनी के तट पर जो था इसे क्या बोला जाता है, डॉक्टर हवा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए क्या, चिनुक पढ़ लिए, फौन पढ़ लिए, हरमट्टन पढ़ लिए। अब कहाँ जाएंगे, सिराको। कहाँ चलेंगे, सिराको। सिराको हवा के बारे में देखेंगे। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा, इसको जो हाइलाइटर मारिए। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है, कौन, सिराको। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी क्या है, गर्म हवा। फिर से एक बार बोलते हैं, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी क्या जी, गर्म हवा। डायरेक्ट गर्म ठंडा तो रखना जो था याद अपना एकदम जरूरी है। उसके बाद जो था उसका किस ओर से किस ओर चल रहा है भी ध्यान रखना, ठीक है। सहारा मरुस्थल से, कहाँ से, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र क्या हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। जब भूमध्य सागर को पार करेगी तो क्या हो जाएगी, आर्द्र हो जाती है, ठीक है। और इटली पहुंच जाती है, ठीक है। इसके अन्य स्थानीय नाम भी देख लीजिए। इसको जो था एकदम हाइलाइटर मारिए, यहाँ जो था खमसिन कहाँ बोलते हैं, मिस्र में। यही सिराको को जो था खमसिन बोलते हैं, कहाँ, मिस्र में, ठीक है। पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 नया वाला बुक में। पुराना वाला बुक कितना, लुसेंट का वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, पेज नंबर 99, ठीक है। 98 के बाद 99, ठीक है। टॉपिक है पवन, टॉपिक का नाम है पवन, ठीक है। पुराना वाला बुक में कितना, अब पुराना वाला बुक में 88। हाँ जी अरुण जी सुन लिए, 99 नंबर पेज निकालिए अगर नया वाला बुक है तो। अब पुराना वाला में 88, टॉपिक नंबर है पवन। उसी का हम लोग हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, गर्म हवा और ठंडी हवा के बारे में, ठीक है। हरमट्टन को देख रहे थे हम लोग। उसके बाद किसमें चला गए थे, सिराको को। तो सिराको को जो होता है कहाँ पे क्या बोला जाता है उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। खमसिन, खमसिन कहाँ बोलते हैं, मिस्र में। 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 खमसिन कहाँ, मिस्र में, ठीक है। गिबली, गिबली कहाँ,
लीबिया में, गिबलिका 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 लीबिया में। अभी थोड़ा जो होता है एक सप्ताह कष्ट होगा आप लोग, कारण क्या कि लास्ट हो रहा है, ठीक ना। और जब शुरू से चलेगा उसमें चैप्टर वाइज चलेगा और उसमें चैप्टर वाइज डाल दिया जाएगा कि रिवीजन करने में हम लोग को सुविधा। अभी थोड़ा मिक्स चलेगा क्योंकि अब लास्ट कर रहे हैं ना, जहाँ से इंडियन ज्योग्राफी और उधर से जो होता क्या चल जाएगा प्राचीन भारत में जो होता, ठीक है, एनिसेंट हिस्ट्री जो होता इधर खत्म हो रहा है, हिस्ट्री लास्ट कर रहा है। और इधर से फिजिक्स चालू कर दिया जाएगा और उधर पॉलिटिकल भी हम लोग का एनसीईआरटी खत्म हो रहा है, पॉलिटिकल भी खत्म हो रहा है। जो शुरू होगा तो टॉपिक वाइज चलेगा एकदम 15 से 20 मिनट का रहेगा एक टॉपिक का, एक चैप्टर खत्म। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे जी, खामसिन। खामसिन किसको बोलेंगे? मिस्र में। कौन सा को? सिराको को। सिराको जो होता है कैसी हवा है? गर्म की ठंडी? तो गर्म हवा। सिराको कैसी हवा? गर्म हवा। जहाँ दिखाए ना जो गर्म हवा, ये धूल से लदी गर्म हवा, उसको एकदम जो होता है याद कर लेना, ठीक है, ये फंसा देता है। सिराको कैसी है? गर्म हवा। सिराको गर्म हवा, सिराको गर्म हवा। यही सिराको मिस्र में क्या बोलते हैं? खामसिन। सिराको को मिस्र में खामसिन, सिराको को मिस्र में खामसिन, सिराको को मिस्र में खामसिन। क्या बोलेंगे? खामसिन। आज होता है गिबली, कहाँ बोलेंगे? लीबिया में। गिबली लीबिया, गिबली लीबिया, गिबली लीबिया, गिबली लीबिया। और चिली में क्या बोलते हैं? टूनिसिया। चिली टूनिसिया, चिली टूनिसिया। चिली कहाँ बोलते हैं? टूनिसिया में। चिली कहाँ बोलते हैं? टूनिसिया में। देखो उसी जो था सिराको हवा का ही चिली बोलते हैं, और कहाँ बोलते हैं? टूनिसिया में। एक अलग अलग नाम दिया गया। खामसिन बोले मिस्र में, ठीक है, गिबली बोले लीबिया में, चिली बोले टूनिसिया में, चिली बोले टूनिसिया में। और लेस्ट कहाँ बोलेंगे? मेडिया में। लेस्ट कहाँ बोल रहे हैं? मेडिया में। लेस्ट कहाँ बोल रहे हैं? और सिराको इटली में। इटली में क्या बोल रहे हैं? सिराको ही बोल रहे हैं। इटली में क्या बोल रहे हैं? सिराको। छठा में क्या दिया 6 नंबर में जी? लेबेक। लेबेक स्पेन, लेबेक स्पेन। किसको बोल रहे हैं हम लोग? सिराको को ही। सिराको को जो था स्पेन में क्या बोल रहे हैं? लेबेन। सिराको को स्पेन में क्या बोल रहे हैं? लेबेन। और सिराको को इटली में क्या बोल रहे हैं? सिराको ही, ठीक है। और सिराको को जो था मेडिया में क्या बोल रहे हैं? लेस्ट। क्या बोल रहे हैं? लेड। सिराको को जो होता मिस्र में क्या बोल रहे हैं? खामसिन, ठीक है। सिराको को जो था टूनिसिया में क्या बोल रहे हैं? चिली। क्या बोल रहे हैं? चिली, ठीक है। उसके बाद फिर सिराको को जो था लीबिया में क्या बोल रहे हैं? गिबिल। क्या बोल रहे हैं? गिबली। क्या बोल रहे हैं? गिबली। अब देख लिए अगला वाला क्या है जी? सिमुक। क्या है? सिमुम। क्या है ये? सिमुक। इससे आगे लिख लीजिए एक पॉइंट में, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत तेज गति से चलता है, ठीक है, बहुत तेज गति से चलने वाली पवन है, ठीक है, बहुत तेज गति से चलने वाली हवा है, जिसके कारण सांस लेने में जो होता है कठिनाई होता है। ये सिमुक जब हवा चलता है ना तो क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होता है। कारण क्या है? बहुत तेज चलता है, ठीक है। हवा जो होता है बहुत तेज भी चलेगा तो दिक्कत है, कम भी चलेगा तो दिक्कत है। कम भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, क्या हर चीज़ जो होता है बैलेंस, तो यहाँ भी वही खेला, ठीक है। बोलेगा सिमुक जो होता है ये कैसी हवा? तो बहुत तेज गति से चलती है, जिसके कारण जो होता है क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होता है। कोई दिक्कत? ये कहाँ चलता है जी? अरब रेगिस्तान में बहने वाला गर्म एवं शुष्क हवा। ये भी क्या? गर्म एवं शुष्क हवा। सिमुक क्या है? ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा जो काफ़ी तेजी से चलता है, जिसके कारण क्या होता है? सांस लेने में जो होता है प्रॉब्लम होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखना कि ब्लैक जो होता है रोलर, ठीक है, ब्लैक रोलर। किस क्या बोलेंगे? ब्लैक रोलर। ये भी एक हवा है। यह उत्तरी अमेरिका के जो होता है क्या विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिम तेल जो होता है धूल भरी जो होता है चलने वाली आंधी है। कहाँ चलती है जी? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी जो होता पश्चिमी तेज धूल भरी जो होता चलने वाली क्या है? ये आंधी है, ठीक है। ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर के बारे में देख लीजिए। ये कहाँ चलता है? यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में जो होता है चलने वाली क्या? गर्म एवं शुष्क हवा। ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली कैसी हवा? गर्म और शुष्क हवा। किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग? ब्रिक फील्डर। किसके बारे में? ब्रिक फील्डर। आप देखिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्वेस्टर या न्यूजीलैंड में उच्च पर्वत से उतरने वाली जो होता है गर्म एवं क्या? शुष्क हवा। नॉर्वेस्टर कहाँ जी? या न्यूजीलैंड में क्या है जी? उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। उसके बाद सामल, यह इराक तथा जो होता फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। सामल कहाँ पे? इराक एवं भारत। सामक कहाँ पे? इराक एवं। सामक कहाँ पे? सामक बोलेगा तो? सामक बोलेगा तो बोलिए सामक। सामक बोलेगा तो इराक और फारस। सामक बोलेगा तो इराक और फारस की खाड़ी में जो होता चलने वाली कैसी हवा? गर्म और शुष्क हवा। उसके बाद देखिए सांता आना, यह दक्षिणी जो होता है कैलिफोर्निया में जो होता है सांता जो होता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं क्या है जी? शुष्क धूल भरी आंधी है। उसके बाद देखिए क्या? कोयम्बिक। क्या? कोयम्बिक। यह जावा इंडोनेशिया में जो होता बहने वाली क्या है जी? गर्म हवा है। कहाँ का? जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कैसी हवा? गर्म हवा। यह जो होता है क्या करता है? तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाता है। बोलेगा तंबाकू की खेती को कौन सा हवा नुकसान पहुंचाता है? कोयम्बिक। कौन? कोयम्बिक। कौन?
कोयम्बेक। कौन? कोयम्बेक। तंबाकू की खेती को काफी नुकसान कौन पहुंचाएगा? कोयम्बेक हवा। कौन? कोयम्बेक हवा। किस हवा को बोले थे कि काफी तेज चलने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होता है? सिमुम को। किसको? सिमुम को। किसको? सिमुम को। किसको? सिमुम को। किसको? सिमुम। किसको? सिमुम। अब आगे देखिए क्या जेट प्रवाह के बारे में, ठीक है। क्षोभ मंडल, अच्छा पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध मंडल, आयन मंडल, वायन मंडल, ठीक है। उल्का पिंड कहाँ जाके नष्ट हो रहा था? कौन सा मंडल में? मध मंडल में। कौन सा मंडल में? मध मंडल में। कहाँ बोले थे कि कौन सा मंडल में जो तापमान समान रहता? समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान समान रहता है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, कोई दिक्कत? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो था तापमान बढ़ रहा था, घट रहा था? घट रहा था। क्या हो रहा था? घट रहा था। अब देखिए आगे इसके बारे में, जेट प्रवाह के बारे में। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले जो था सक्रिय जो था नलिकार व विसर्जित जो था पवन प्रवाह को क्या बोलते हैं? जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होती है। उसको हाइलाइटर मारिए। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहां से कहां जी? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होती है। कितना किलोमीटर पर? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। यह दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। यह कहाँ? दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए कि परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। ये भी हाइलाइटर लगा देना। बोलेगा उत्तरी गोलार्ध में शक्तिशाली कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में। बोलेगा कि जेट प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ से कितना किलोमीटर? 6 से 12 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या शक्तिशाली होती है। इसमें वायु जो होता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय जो था विक्षोभ, चक्रवात, प्रति चक्रवात, तूफान और वर्षा को क्या करता है? उत्पन्न करने में क्या करता है? सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवन के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण क्या माना जाता है? जेट प्रवाह माना जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान के क्या वितरण का संतुलन जो था बनाने में भी मुख्य भूमिका जो था निभाता है। उसके बाद देखिए वायु राशिया के बारे में, ठीक है। वायु राशिया वायुमंडल का वह जो होता है क्या विशाल एवं जो था विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा क्या जी आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में क्या होते? समरूप होते हो, उसको क्या बोलेंगे? वायु राशि कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? वायु राशि। क्या बोलेंगे उसको? वायु राशि। क्या बोलेंगे उसको? वायु राशि। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें क्या होता है? तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में क्या होते हैं? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। समरूप हो उसको क्या बोलेंगे? वायु राशि कहा जाता है। समांतर वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत है, उसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। कितना किलोमीटर तक? समांतर वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है। एक वायु राशि में कई परत होती है जो एक दूसरे के क्या ऊपर? क्षैतिज दिशा में फैली होती है। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति क्या होती है? लगभग समान होती है। यह जो होता क्या होता है? जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे देखना क्या वाताग्र के बारे में। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती हो तो उनके मध्य जो था सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसी को एथी करके बंद करेंगे इसका, दूसरा चीज करेंगे। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण गर्म हवा के बारे में और देख लेना, जो दिया था उसके बाद भी जो दिया डायग्राम में, ठीक है। देखिए ट्रेमोटेन, ठीक है। ट्रेमोंटेन ये कहाँ जी? मध्य यूरोप में। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप, ठीक है। अयाला बोलेगा तो, अयला बोलेगा तो, अयला बोलेगा तो, अयला बोलेगा तो, बरगस बोलेगा तो, बरगस बोलेगा तो, बरगस बोलेगा तो, और सुखोबे बोलेगा तो, रूस कजाकिस्तान। सुखोबे बोलेगा तो, सुखोबे बोलेगा तो, बायगो बोलेगा तो, बायगो बोलेगा तो, बायगो बोलेगा तो, गारिज बोलेगा तो, दक्षिण पूर्वी ईरान। गारिज बोलेगा तो, लू बोलेगा तो, लू बोलेगा तो, सोलेनो बोलेगा तो, सोलेनो बोलेगा तो, सोलेनो बोलेगा तो, सामुन बोलेगा तो, सामुन बोलेगा तो, सामुन बोलेगा तो। छोटका वाला दो तो सत्य मेरे में, छोटा वाला बुकवा इसको बोले बिहार वाला को सेट खींच देते हैं। हाँ लूसेंटवा जो था अभी चलेगा, उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी खत्म होगा, हिस्ट्री चलेगा। सेट नंबर कितना होगा? 15 16 16 निकालिए जल्दी जिसके पास ही है, ठीक है। जिसके पास नहीं आराम से सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकाल लिए? सेट नंबर 16 समान अध्ययन। आप पेज नंबर कितना? 92 छोटा वाला।
ऑब्जेक्टिव है ही, ठीक है। इसको भी देख लेना 50 क्वेश्चन। फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। ये क्या था, करंट था, क्या बन गया, ये स्टैटिक बन गया, कोई दिक्कत। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन निधि 2021 जो था अपनाने वाला कौन है? पहला जी बिहार। फिर से इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? बिहार है, कोई दिक्कत है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। कौन बन गया? पाटलिपुत्र। कौन बन गया? पाटलिपुत्र। कौन बन गया? पाटलिपुत्र बन गया। अच्छा, याद आ रहा है कुछ बिहार के बारे में? अच्छा, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। हाल ही में किए गए जो था घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प जो था कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? पटने में। पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना, पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना, पहला कला शिल्प म्यूजियम बोलेगा तो पटना। अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो पटने में किया गया। अब देखिए क्या, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बन गया? बिहार विधान परिषद। विधान परिषद के गो राज्य में है? 6 गो में। ठीक, क्या बोले थे? टीबी जुकाम। क्या बोले थे? टीबी जुकाम, ठीक है, कोई दिक्कत, जे को काट देना है। तो बिहार में के गो सीट है विधान परिषद में? 75 गो। और 75 कहाँ है? कर्नाटक में। महाराष्ट्र में के गो? 78 टो। यूपी में के गए? 100 गो। यूपी में के गो? 100 गो। आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40, तेलंगाना 40। विधान परिषद में कितना से कम नहीं होना चाहिए? 40 से कम नहीं होना चाहिए। एक जगह था 36 जो जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। अब विधानसभा में कितना से कम नहीं होना चाहिए? 60 से। 4 जगह कम है। कहाँ कहाँ जल्दी बोलो? सिक्किम में कितना? सिक्किम में 32, पुदुचेरी में 30, गोवा में 40, मिजोरम में कितना? 40, मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में 32, सिक्किम में 32, पुदुचेरी में 30। कोई दिक्कत? वहाँ 60 से कम नहीं होना चाहिए और यहाँ 40 से कम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखना, अब देखिए बोलेगा। और वो एक चीज़ और कि विधानसभा में जो था जान गए 60 से कम नहीं। विधानसभा में जो था बिहार का क्या सीट है? 243, और 243 में आरक्षित क्या हुआ है? 40 गो। SC के लिए 38, ST के लिए 2, SC के लिए 38, SC मतलब क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 2। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का एगो छूट गया ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? पटना में। डॉल्फिन को बोलेगा जो था जलीय जीव का घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। और 4 नवंबर 2008 को किसको? गंगा को। 4 नवंबर 2008 को गंगा को। ये क्या बोल रहा था? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बोल दे या केंद्र बोले तो पटना, और प्रयोगशाला बोलेगा तो भागलपुर, प्रयोगशाला बोलेगा तो भागलपुर, और अभ्यारण्य बोलेगा तो अररिया। 3 चीज डॉल्फिन के बारे में हम लोग याद करेंगे। 4 चीज भी क्या कि उसको जो था कब अथी किया गया जलीय घोषित? 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को उसको जलीय जीव घोषित किया जा रहा है। अभ्यारण्य बोलेगा तो अररिया, अभ्यारण्य बोलेगा तो अररिया, प्रयोगशाला बोलेगा तो भागलपुर, रिसर्च सेंटर बोल दे या केंद्र बोल दे तो पटना, रिसर्च सेंटर या केंद्र बोलेगा तो पटना। याद रहेगा? अब आगे देखिए, आगे क्या, अब देखिए आगे क्या, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। ई भंडारण वाला बिहार। आज जो था इथेनॉल नीति भी बिहार। गन्ने से जो था गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। बोले थे क्या? गन्ना किस विधि से? रोपण की पर्तन, पर्तन विधि से। गन्ना किस विधि से रोपते हैं? पर्तन विधि से। रोपण विधि से धान हो गया, प्याज हो गया, जो एक बार रोपे फिर दोबारा जो था लगा के जो रोपते हैं, ठीक है। आलू भी हो जाएगा। और बोलेगा कलम विधि से कौन? गुलाब हो गया, आम हो गया, जो कलम काटते नहीं है गुलाब और आम वाला, वो सब क्या हो जाएगा? कलम विधि से। कोई दिक्कत? गन्ना बोले थे क्या कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक वैज्ञानिकों ने 2 टाइप बांटा, C3 और C4। गन्ना को किस में रखा है? C4 में। गन्ना को किस में? C4 में। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला जो था न्यूट्रिशन गाँव घोषित किया गया? न्यूट्रिशन गांव किसको किया गया? कुकरी गांव। कुकरी गांव कहाँ? पटने जिला में पड़ता है। कुकरी किस में पड़ता है? वहीं पे लिख दिए पटने जिला में पड़ता है। हाँ, कुकरी गांव कहाँ पड़ता है? पटने जिला में। आगे है कि जो था श्यान मुद्रा में जो था भगवान बुद्ध की जो था सबसे लंबी प्रतिभा जो था कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बोध गया। कहाँ किया जा रहा है? बोध गया। कहाँ किया जा रहा है? यह जो था मिंटू जो था पोल मूर्तिकार है। इसका मूर्तिकार कौन है? मिंटू पोल है। मूर्तिकार कौन है? मिंटू पोल, ठीक है। जानी जो था विद्यालय में किया जा रहा है। लंबाई कितना? 100 फीट है, ठीक है। हाइट कितना? 30 फीट है, और चौड़ाई कितना? 24 फीट है। बात किया गया जी का, तो गया का नाम बदल क्या कर दिया गया? गया जी। गया का नाम बदल के गया जी। अब बोध गया को
यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2002 में। कब किया गया? 2002 में। बोध गया को 2002 में, नालंदा को कोई दिक्कत याद रखना। अब देखिए क्या भारत का पहला राज्य जिसने कि अपने सभी जिलों में चाइल्ड जो था फ्रेंडली कोड स्थापित करने का फैसला किया, कहाँ किया? बिहार। कौन किया? बिहार। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में। वही लिख लो 5 नवंबर 2019 को। कब खोला गया? 5 नवंबर 2019 को। खादी मॉल पहला कब खोला गया? 5 नवंबर। तो देखिए जो चीज़ जहाँ बोले वहीं लिखना, ठीक है? इधर उधर लिखेगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर खोजते रहिएगा किस पे? गूगल पे। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना। उसी के आगे लिखिए कब खोला गया? 5 नवंबर 2019 को खोला गया। भारत में सबसे कम उम्र जो था 20 वर्ष में जो था स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? अनामिका शर्मा। कौन सा जिला से? मोकामा से। कहाँ से? मोकामा से। कहाँ से? मोकामा से। अब देखना, हाँ जी बिहार वाला मोकामा, बाढ़ मोकामा, और पटना जिला में गया तो मोकामा से। कहाँ से? मोकामा से। रणजी मैच में जो था 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शाकबुल गनी का जो था संबंध बिहार के किस जिले से है जी? मोतिहारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी पूर्वी चंपारण। कौन सा? पूर्वी चंपारण में। कौन सा में? पूर्वी चंपारण में मोतिहारी का। सभी जो था पंचायतों में जो था पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे अधिक क्या होता है? जूट। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट। आगे देखना कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा? अररिया। अररिया में अभी क्या बोले थे? डॉल्फिन अभयारण्य। पहला क्या? पटना। दूसरा कहाँ जा रहा? अररिया। ठीक है। रिसर्च सेंटर जो था पटना, अररिया में अभयारण्य, और प्रयोगशाला कहाँ? भागलपुर। अब बिहार की उपराजधानी भागलपुर, झारखंड का उपराजधानी दुमका। ठीक है। आगे देखना, हाँ दुमका। अब देखिए जेल में जो था बंद जो था कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? बांका बन गया। अच्छा, जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ बोले थे? कैमूर। कैमूर के बाद कहाँ बोले थे? जमुई। जमुई के बाद तीसरा कहाँ था? बांका। और सबसे अधिक कहाँ बोले थे? शिवर। कहाँ बोले थे? शिवर। कितना बोले थे? 1880। कितना बोले थे? 1880। तो बांका कम में था कि ज्यादा में? कम में था। क्या था? कम में था। हाँ, तीसरे नंबर पे था। फिर से देखिए कि जेल में बंद कैदियों के लिए जो था डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला, ठीक है, डिजिटल साक्षरता अभियान कर रहा कौन? बांका जिला। ठीक है। बिहार का जो था पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? सुपौल को। कचरा मुक्त सुपौल को। कचरा मुक्त सुपौल को। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया कहाँ? गया में। बोलेगा बिहार नगर निगम का स्थापना कब? 1952। बिहार नगर निगम 1952। बिहार नगर निगम 1952। परिवार नियोजन 1952। परिवार नियोजन 1952। हाइड्रोजन बम परीक्षण पहला 1952। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। आगे देखना है क्या कि बिहार का पहला जो था नगर हो गया। अब देखिए बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया कहाँ? सुपौल में। वानिकी कॉलेज सुपौल में। वानिकी कॉलेज सुपौल में। बिहार का पहला जो था जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया कहाँ किया गया? केडिया। केडिया कहाँ? जमुई में पड़ता है। केडिया कहाँ बसता? जमुई में। वही लिख लिया। केडिया कहाँ बसता? जमुई में। कहाँ पड़ता है? जमुई में। केडिया किधर पड़ेगा? जमुई में। कहाँ? जमुई में। आगे देखना कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार जो था सरकार का पहला विभाग कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बिहार के पहले जो था एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है कहाँ? औरंगाबाद से जयनगर। औरंगाबाद से जयनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक आउट कर लेना। औरंगाबाद से जयनगर। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? जहानाबाद। कौन है? जहानाबाद। टोटल जो था बिहार में क्या जिला? 38 गो। 38वां कौन है? अरवल। 38वां जो था अरवल है, वो किससे अलग हुआ? जहानाबाद से। कब अलग हुआ? 2001 में। कब अलग हुआ वो? 2001 में। बोलेगा 38वां जिला कौन है? अरवल। कब अलग हुआ वो? 2001 में। आगे देखना है कि किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का मोस्ट इंपोर्टेंट है? फल्गु नदी। कहाँ? गया में। फल्गु नदी जहाँ लिखा है वही लीजिए गया। फल्गु नदी। ये सब क्या करंट भी था, क्या बन गया? ये स्टैटिक क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? फल्गु नदी गया। बोलेगा किस नदी पर बिहार के जो था पहले रबर डैम का निर्माण किया गया? फल्गु नदी गया। अब गया नहीं देगा, दे देगा जीत मारेंगे ना, नाम चेंज कर दिया गया। तो किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया? तो 15 फरवरी को। तो इसके बारे में क्या था देखिए, मुंगेर जिला के जो था तारापुर शहर में जो था 15 फरवरी 1932 को जो था 34 को शहीद हो गए थे। ठीक है। उसमें जो था मुंगेर संहार हुआ था। मुंगेर जनसंहार हुआ था कब? 15 फरवरी 1932 को जो था मुंगेर जनसंहार हुआ था, जिसमें क्या को शहीद हो गए थे? 34 को। उसी कारण बना रहा है कौन सा? शहीद दिवस। शहीद दिवस तो क्या हो गया? 3 को हो गया। 15 फरवरी और कौन जल्दी बोलो? 30 जनवरी और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का 23 क्या तारीख को? 23 मार्च को। कब? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कहाँ से? लाहौर जेल से। तो 15 फरवरी, 23 मार्च, 30 जनवरी जान गए। 23 जनवरी जान गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और जो था
23 मार्च को। और उसके बाद 15 फरवरी को जान गए कि मुंगेर जनसंहार हुआ था, उसका 15 फरवरी 1932 को, जिसमें 34 को शहीद हो गए थे, उसी कारण मना रहा। 2 को जान गए। और तीसरा जानिए रहेगा नाथूराम गोष्ठ को। नाथूराम गोष्ठ को कब मारा गया था? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में। कहाँ? बिरला भवन में। कोई दिक्कत? दिल्ली के बिरला भवन में। हाँ, 30 जनवरी 1948 को मारा गया था उनको। उसमें क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस। 30 जनवरी को कुष्ठ वाला एक दिन आगे पीछे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर 30 से मारना। हाँ नहीं, वीर दिवस नहीं, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस, अरे वो क्या बोले जल्दी? शहीद दिवस। 3 तो शहीद दिवस तीनों याद हो गया। 15 फरवरी 1932 को जो था मुंगेर में जनसंहार हुआ था, इसमें 34 को जो था शहीद हो गए थे, जिसके कारण क्या मना रहा है 15 फरवरी को? शहीद दिवस। और 23 मार्च को शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। अब आगे देखिए, शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस की तिथि घोषित किया गया। कब? 26 नवंबर को। कब किया गया? 26 नवंबर को। कब किया गया? 26 नवंबर। ऐसे बोलेगा शराबबंदी कब हुआ था? 1 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 1 नवंबर के 8 नवंबर को। 1 नवंबर को, 8 नवंबर को क्या किया गया था? नोटबंदी वाला जो, ठीक है, 8 नवंबर 2016 में हुआ। 1 अप्रैल 1 नवंबर 1 अप्रैल होगा, ठीक है, बोले 1 अप्रैल 2016 से था। अप्रैल से शराबबंदी था, लेकिन 5 अप्रैल तक चला था विदेशी शराब। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, आगे क्या हम लोग कहा कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस, ये अलग क्वेश्चन है। बिहार पृथ्वी दिवस और डायरेक्ट पृथ्वी दिवस बोलेगा, ये बिहार का बोध बोल रहा है। डायरेक्ट पृथ्वी बोले आप क्या बोले थे? पहले जल है, तो जल दिवस कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को पहले क्या? पृथ्वी से नीचे जल है। 10 को 22 को क्या? जल दिवस या बिहार दिवस? जल दिवस या बिहार दिवस। किस तारीख को? 22 मार्च को। और उसके ऊपर क्या? जल के ऊपर पृथ्वी है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी। उसके पृथ्वी बाद क्या? जैव विविधता मारेंगे, तो 22 मई को। मार्च, अप्रैल, मई, 22 को तीनों याद रखना। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। बिहार दिवस क्या बोल रहा देखिए यहाँ कि बिहार पृथ्वी दिवस, तो 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। सिर्फ पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल को। 22 दिया का ऑप्शन में नहीं दिया, किस्मत से तो इनमें से कोई नहीं मार देगा। बिहार पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 9 अगस्त को। कारण क्या देखिए, बंगाल से बोलेगा कि बिहार कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। उसी दिन क्या मनाते हैं? जल दिवस भी और बिहार दिवस भी। जल दिवस भी और बिहार दिवस भी। कोई दिक्कत? 2 दिवस क्लियर हो गया। अगला चीज ये हो गया। अब बोलेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? उन्हें बैठेंगे, छोड़ दो। 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद जो था बिहार से जो था झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर। 1 9 15 याद है। 2000 में 3 टो। 2000 में 3 टो। कौन कौन? जल्दी फिर से। पहला कौन? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। उसके बाद 9 नवंबर को कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। उसके बाद 15 को 1 नवंबर को बोले थे 5-6 को जो था 1 नवंबर को ही मनाता अपना राज्य दिवस। कौन कौन? छत्तीसगढ़ के पके आमकर, यूपी का अधिकार है, छत्तीसगढ़ भी मनाएगा, मध्य प्रदेश भी मनाएगा, हरियाणा भी मनाएगा, और कौन बोले थे? कर्नाटक भी मनाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखना। अब पहले यूपी मनाता था, मगर अब कितना मनाता है? 24 जनवरी को मनाता है। अब देखना आगे 26 नंबर हो गया। क्या नंबर होगा जी? 9 अगस्त हो गया। बिहार में जो था जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है कब? प्रत्येक माह के प्रथम मंगल। अच्छा, अर्थ दिवस, अर्थ आवर डे बोले थे कब? मार्च के तीसरे के चौथे रविवार को। मार्च के जो था चौथे रविवार को रात में मनाया जाता है 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30। उसके बाद देखना आगे कि बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस कब मनाया गया? मतलब प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के 21 तारीख को। प्रत्येक माह के 21 तारीख को। किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। कुंदन तने बुपा याद करो, पीछे वाला था विविध वाला, आगे पहले आगे वाला याद करो, उसके बाद पीछे वाला रिवीजन, ठीक है। लो बोला दो, उसका तुरंत जो है इसी करते हैं। पहले आगे वाला जो है उसके बाद पीछे वाला, ठीक है। पेज नंबर है 311, पुराना है तो। छियालीस नंबर, मतलब 46 नंबर है। पुराना में है 311 दोनों को बोल दो। और नया में है आपको 391 92। विविध में जाइए, पीछे 392 में आइए, पेज नंबर 392।
नहीं, हाँ 311, पुराना में 311 और नया में 392 हो गया। चलिए प्रमुख देखिए बी नंबर में ना प्रमुख जो था विदेशी लेखा पर उनकी पुस्तक है ना बी टॉपिक बी ये हो गया यार, उसको रिवीजन होगा बाद में। हाँ देसी वाला 40 टॉपिक नंबर 40 का बी में आइए। वो तो शुरू होगा तो हमारे बिना रिवीजन के तो नियम है ना। चलिए चलो आ जा बी में। बोलेगा, अब पढ़ते हैं विदेशी बुक जो कल पढ़े थे, उसके बाद देखते हैं 2-4-5 को देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो, लेकिन एयरपोर्ट बोलेगा तो ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट बोलेगा तो द वर्ल्ड एज आई सीट बोलेगा तो आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सीट बोलेगा तो आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सीट बोलेगा तो, द वर्ल्ड एज आई सीट बोलेगा तो, लेकिन एयरपोर्ट बोलेगा तो ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट बोलेगा तो ऑर्थर, एयरपोर्ट बोलेगा तो प्राइस ऑफ पावर बोलेगा तो सैमुअल हर्श, प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर, पावर आ जाता है तो ऐसो हर्ष हो जाता है खुशी, तो प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्श, प्राइस ऑफ पावर सैमुअल, प्राइस ऑफ पावर। लेकिन डिवाइन कॉमेडी कहेगा तो दांत, हम लोग कॉमेडी करेंगे तो दांत दिखने लगेगा, तो डिवाइन कॉमेडी दांत, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। लेकिन ओडिसी इलियट बोलेगा तो होमर, ओडिसी इलियड, ओडिसी इलियट बोलेगा तो ओडिसी इलियड, ओडिसी इलियड, ओडिसी इलियड। लेकिन बोलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन डिवाइन कॉमेडी बोलेगा तो दांत, डिवाइन कॉमेडी बोलेगा तो, डिवाइन कॉमेडी बोलेगा तो। लेकिन प्राइस ऑफ पावर कहेगा तो सैमुअल हर्श, पावर आ जाएगा तो क्या होगा, हर्ष होगा, तो सैमुअल हर्श, प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्श। लेकिन बोलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हेनरी मिलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन प्रिंसिपिया कहेगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया कहेगा तो, प्रिंसिपिया कहेगा तो। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक बोलेगा तो। लेकिन प्रिंसिपिया कहेगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया कहेगा तो, प्रिंसिपिया कहेगा तो, प्रिंसिपिया कहेगा तो। लेकिन बोलेगा पैराडाइज लॉस्ट तो मिल्टन, ऐसो एनर्जी लॉस्ट होता तो मिल्टन के बोतल से पानी पीते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन, पैराडाइज बोल लॉस्ट मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक बोलेगा तो। लेकिन कॉमेडी बोल देगा तो दांत, कॉमेडियन बोल देगा तो, कॉमेडियन बोल देगा तो। लेकिन हर्ष बोल देगा तो पावर, हर्ष बोल देगा तो, हर्ष बोल देगा तो। लेकिन प्रिंसिपिया बोल देगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया बोल देगा तो, प्रिंसिपिया बोल देगा तो। लेकिन रिपब्लिक कहेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक कहेगा तो, रिपब्लिक कहेगा तो। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन बोल देगा तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन एयरपोर्ट बोलेगा तो ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट बोलेगा तो, एयरपोर्ट बोलेगा तो, एयरपोर्ट बोलेगा तो। लेकिन प्रिंसिपिया बोलेगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया बोलेगा तो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक बोलेगा तो। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट बोलेगा तो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन एशियन ड्रामा कहे और अगेंस्ट द स्ट्रीम कहे तो गुनार मिल्डर, किसका है, गुनार मिल्डर। एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम किसका है, गुनार मिल्डर, गुनार मिल्डर। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक। लेकिन फार्म हाउस और एनिमल पार्क कहेगा तो जॉर्ज अरिबल, क्या है, फॉर्न हाउस और एनिमल पार्क बोलेगा तो जॉन अरिबल। लेकिन बोलेगा ऑल इज वेल डेट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल शेक्सपियर। ओथेलो शेक्सपियर, ओथेलो किसका है, शेक्सपियर, ओथेलो। हेमलेट शेक्सपियर, हेमलेट। लेकिन बोलेगा ऑल इज वेल डेट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल तो हेमलेट बोलेगा तो शेक्सपियर, हेमलेट बोलेगा तो। लेकिन ओथेलो बोलेगा तो शेक्सपियर, ओथेलो बोलेगा तो, ओथेलो बोलेगा तो, ओथेलो बोलेगा तो। लेकिन प्रिंसिपिया बोलेगा तो प्लूटो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक बोलेगा तो, रिपब्लिक बोलेगा तो। लेकिन एयरपोर्ट का कौन था, ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का कौन था तो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन कॉमेडी का कौन था, दांत, कॉमेडी का कौन था, कॉमेडी का। लेकिन प्राइस ऑफ पावर कहेगा तो हर्ष, कौन था, सैमुअल हर्ष, प्राइस ऑफ पावर,
प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर। लेकिन ऑल इज वेल दैट इज वेल का कौन था? सैमुअल। ऑल इज वेल दैट इज वेल शेक्सपियर। ऑल इज वेल दैट इज वेल। ओथेलो बोलेगा तो शेक्सपियर, ओथेलो बोलेगा तो, ओथेलो बोलेगा तो, लेकिन हेमलेट बोलेगा तो शेक्सपियर, हेमलेट बोलेगा तो, हेमलेट बोलेगा तो। ग्रेट ट्रेजेडी जेड ए भुट्टो, ग्रेट ट्रेजेडी किसका है? जेड ए भुट्टो। ग्रेट ट्रेजेडी कहेगा तो जेड ए भुट्टो। ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी बोलेगा मैन एंड सुपरमैन, एपिल कोट, आर्स एंड द मैन, आर्स एंड आर्म्स एंड द मैन बोले, मैन एंड सुपरमैन, और एपिल कोट बोलेगा तो जॉर्ज बनाट सा, जॉर्ज बनाट सा। क्या क्या? मैन एंड सुपरमैन, एपिल कोट, आर्म्स एंड द मैन बोलेगा तो जॉर्ज बनाट सा। लेकिन ग्रेट ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ग्रेट ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ग्रेट ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ग्रेट ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन मदर बोलेगा तो मैक्सिमम गोरकी, मदर मैक्सिमम गोरकी, मदर महिला से रिलेटेड है तो यादें हो गया गोरकी। मदर बोलेगा तो मैक्सिमम गोरकी, मदर बोलेगा तो मैक्सिमम गोरकी। वही बोलेगा ऑन कॉन्ट्राडिक्शन तो माओ तसेंग तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन बोलेगा तो माओ तसेंग तुम। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन किसका है? माओ तसेंग तुम। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन बोलेगा ऑल इज वेल दैट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल दैट इज वेल, ऑल इज वेल दैट इज वेल। ओथेलो शेक्सपियर, ओथेलो शेक्सपियर। हेमलेट बोलेगा तो शेक्सपियर, हेमलेट बोलेगा तो, हेमलेट बोलेगा तो, हेमलेट बोलेगा तो, हेमलेट बोलेगा तो। लेकिन प्रिंसिपिया बोलेगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया बोलेगा तो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन कहेगा तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन प्राइस ऑफ पावर कहेगा तो हर्ष। क्या है? प्राइस ऑफ पावर, हर्ष, प्राइस ऑफ पावर, हर्ष, प्राइस ऑफ पावर। लेकिन डिवाइन कॉमेडी कह देगा तो डांटे, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट कह देगा तो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन रिपब्लिक कहेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक कहेगा तो, रिपब्लिक कहेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी। मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो, मदर बोलेगा तो, मदर बोलेगा तो। लेकिन बोलेगा मैन एंड सुपरमैन, एपिल कोट, आर्म्स एंड द मैन तो जॉर्ज बनाट सा। कौन है? मैन, मैन एंड सुपरमैन, एपिल कोट, आर्म्स एंड द मैन बोलेगा तो जॉर्ज बनाट सा। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी। कौन गोरकी? मैक्सिमम गोरकी, मैक्सिमम गोरकी। का तो मैक्सिमम गोरकी, मदर मैक्सिमम गोरकी, मैक्सिमम गोरकी, मैक्सिमम। लेकिन बोलेगा ऑन कॉन्ट्राडिक्शन तो मायो तसे तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तसंग तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन द वर्ल्ड एज आई सी इट, आइंस्टीन। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट। लेकिन प्रिंसिपिया बोलेगा तो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो, प्रिंसिपिया बोलेगा तो। लेकिन रिपब्लिक बोलेगा तो प्लूटो, रिपब्लिक बोलेगा तो। लेकिन लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट बोलेगा तो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, नाम थोड़ा सा अलग है, विदेशी बुक है ना सब। ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो। लेकिन बोलेगा ऑन कॉन्ट्राडिक्शन तो मायो तसे तुंग, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन किसका है? मायो तसे तुंग, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तसे तुंग। लेकिन मीन केल्फ बोलेगा तो एडोल्फ हिटलर, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर, मीन कैंप हिटलर, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर, मीन कैंप, मीन कैंप। लेकिन पॉलिटिक्स बोल देगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोल देगा तो, पॉलिटिक्स बोल देगा तो। लेकिन अष्टाध्यायी बोल देगा तो पाणिनि, अष्टाध्यायी बोल देगा तो, अष्टाध्यायी बोल देगा तो। लेकिन पॉलिटिक्स बोल देगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोल देगा तो। लेकिन अष्टाध्यायी बोल देगा तो, अष्टाध्यायी बोल देगा तो। लेकिन मुद्रा राक्षस किसका था? विशाख, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। गीत गोविंद जय, गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद। कामसूत्र वात्सायन, कामसूत्र, कामसूत्र। कितनी नावों में कितनी बार आग गया? कितनी नाव में कितनी बार? कोई ज्ञात नहीं है तो कितनी नाव में कितनी बार आग गया? कितनी नाव में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार? भगवत गीता कहे, महाभारत कहे तो वेद व्यास, भगवत गीता महाभारत। और सब शतक
सब शतक जितना शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक तो भर्तृहरि। हुमायूं नामा कहे तो गुलबदन बेग, हुमायूं नामा, शाहनामा कहे तो फिरदौसी, शाहनामा। लेकिन बुद्ध चरित्रम बोलेगा तो अशोक, बुद्ध चरित्रम। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट कह देगा तो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन कॉमेडियन बोलेगा तो दांते, कॉमेडियन बोलेगा तो। लेकिन प्राइस ऑफ पावर कहेगा तो हर्ष, सैमुअल हर्ष, प्राइस ऑफ पावर सैमुअल। लेकिन बोलेगा एयरपोर्ट तो ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो जेड ए भुट्टो। लेकिन पॉलिटिक्स बोलेगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोलेगा तो द वंडर डेट वाइज इंडिया A.L. वासम, द वंडर डेट वाइज इंडिया बोलेगा तो A.L. वासम, द वंडर डेट वाज इंडिया बोलेगा तो A.L. वासम, द वंडर डेट वाज इंडिया बोलेगा तो A.L. वासम, द वंडर डेट वाज इंडिया बोलेगा तो A.L. वासन। लेकिन बोलेगा ऑल इज वेल डेट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल तो। लेकिन ओथेलो बोलेगा तो शेक्सपियर, ओथेलो बोलेगा तो। लेकिन हेमलेट बोलेगा तो शेक्सपियर, हेमलेट बोलेगा तो। लेकिन बीजक रामायणी शब्द बोलेगा तो कबीरदास, बीजक रामायणी शब्द। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन मीन कैंप बोलेगा तो एडोल्फ हिटलर, मीन कैंप एडोल्फ हिटलर। लेकिन पॉलिटिक्स बोलेगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोलेगा तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस किसका है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस 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 लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, बोलेगा तो मदर बोलेगा तो ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन पॉलिटिक्स बोल देगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोलेगा तो पॉलिटिक्स। ए वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। ए वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, ए वार एंड पीस बोलेगा तो, ए वार एंड पीस बोलेगा तो। लेकिन मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो। लेकिन मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन मेओ, मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन, मदर इंडिया बोलेगा तो, मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन, मदर इंडिया बोलेगा तो, मदर इंडिया बोलेगा तो। लेकिन खाली मदर बोलेगा तो गोरकी, खाली मदर बोलेगा तो, खाली मदर बोलेगा तो, खाली मदर किनका बुक है? गोरकी। लेकिन मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन मेओ, कैथरीन मेओ। मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन मेओ। लेकिन खाली मदर किसका है? गोरकी, किसका है? गोरकी। वही बोलेगा पॉलिटिक्स तो अरस्तु, पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु। पॉलिटिक्स वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस। ए पैसेज टू इंडिया A.M. फोस्टर, 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 ए पैसेज टू इंडिया। लेकिन मदर इंडिया कहेगा तो कैथरीन मेओ, मदर इंडिया कहेगा तो, मदर इंडिया कहेगा तो। लेकिन खाली मदर बोल देगा तो गोरकी, खाली मदर बोलेगा तो। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो। वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। बोलेगा डिसेंट ऑफ मैन तो चार्ल्स डार्विन, क्या है? डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। द प्रिंस बोले ऑन और द आर्ट ऑफ वार बोले तो मैकियावेली, किसका है? द प्रिंस बोले ऑन द आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली। द प्रिंस और ऑन द आर्ट ऑफ वार किसका है? मैकियावेली। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार बोले तो मैकियावेली। लेकिन प्रिंसिपिया बोले तो न्यूटन, प्रिंसिपिया बोले तो। लेकिन रिपब्लिक बोले तो प्लूटो, रिपब्लिक बोले तो रिपब्लिक। वही बोलेगा मदर तो गोरकी, मदर तो गोरकी। लेकिन मदर इंडिया बोलेगा तो कैथरीन मेओ, मदर इंडिया किसका है? कैथरीन। लेकिन खाली मदर बोलेगा तो गोरकी। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस किसका? लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस, वार एंड पीस, वार एंड पीस। डिसेंट ऑफ मैन बोलेगा तो चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स
चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन। लेकिन द प्रिंस बोले तो मैकियावेली, द प्रिंस बोले तो, द प्रिंस बोले तो, लेकिन प्रिंसिपिया बोले तो न्यूटन, प्रिंसिपिया बोले तो, लेकिन रिपब्लिक बोले तो प्लूटो, रिपब्लिक बोले तो, वार एंड पीस बोले तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लेकिन मदर इंडिया बोले तो कैथरीन मेओ, मदर इंडिया बोले तो, लेकिन खाली मदर बोले तो गोरकी, खाली मदर बोले तो, लेकिन ट्रेजेडी बोले तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोले तो, लेकिन डिवाइन कॉमेडी बोले तो दांते, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट कह दो मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, प्राइस ऑफ पावर कहे तो हर्स, प्राइस ऑफ पावर हर्स, सैमुअल हर्स, प्राइस ऑफ पावर सैमुअल, प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन कहे तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, द वर्ल्ड एज आई सी इट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, लेकिन बोलेगा ऑल इज वेल डेट इज वेल तो शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल शेक्सपियर, ऑल इज वेल डेट इज वेल, ओथेलो बोलेगा तो शेक्सपियर, ओथेलो बोलेगा तो, हेमलेट बोलेगा तो शेक्सपियर, हेमलेट बोले, ओथेलो बोले, ऑल इज वेल बोले, ये सब किसका है? शेक्सपियर। ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, मदर बोलेगा तो गोरकी, मदर बोलेगा तो, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेगा तो मायो तो सो तुम, मायो तो सो तुम, लेकिन मीन कैंप बोले तो एडोल्फ हिटलर, मीन कैंप एडोल्फ, लेकिन पॉलिटिक्स किसका है? अरस्तु, पॉलिटिक्स अरस्तु। ए वंडर डेट वाज इंडिया तो ए एल वास, द वंडर डेट वाज इंडिया तो एल वासम, द वंडर डेट वाज इंडिया तो ए एल वासम, द वंडर डेट वाज इंडिया किसका है? ए एल वासम का है। द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट डायना मोस्की किसका है? द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट तो डायना मोस्की। वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लेकिन बोलेगा ए पैसेज टू इंडिया तो ई एम फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया, लेकिन मदर इंडिया तो कैथरीन में हो, मदर इंडिया बोले तो कैथरीन, मदर इंडिया बोले तो कैथरीन, लेकिन खाली मदर बोले तो गोरकी, खाली मदर बोले तो मैक्सिमम गोरकी, खाली मदर बोले तो मैक्सिमम गोरकी, खाली मदर बोले तो मैक्सिमम गोरकी। बोलेगा हिंदू सिविलाइजेशन तो जे एम बेरी, हिंदू सिविलाइजेशन किसका है? जे एम बेरी, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदी सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन जे एम बेरी, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, लेकिन वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लेकिन बोलेगा डिसेंट ऑफ मैन तो चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। अगला द टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स और ओलियर ट्वीट्स बोलेगा तो चार्ल्स डिकिंस, क्या क्या? द टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स और ओलियर ट्वीट्स बोलेगा तो चार्ल्स डिकिंस है। वही बोलेगा फेयरवेल टू इंडिया तो एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया तो एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया तो, फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया, लेकिन मदर इंडिया कहेगा तो कैथरीन मेओ, मदर इंडिया कहेगा तो, मदर इंडिया कहेगा तो, लेकिन फेयरवेल टू इंडिया कहेगा तो एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया कह दो, फेयरवेल टू इंडिया कहेगा तो, लेकिन खाली मदर बोलेगा तो कौन है? गोरकी, खाली मदर, लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, ट्रेजेडी बोलेगा तो, लेकिन वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस बोलेगा तो, लेकिन पॉलिटिक्स बोल देगा तो अरस्तु, पॉलिटिक्स बोल देगा तो, पॉलिटिक्स बोल देगा तो, पॉलिटिक्स बोल देगा तो, लेकिन ऑन कॉन्ट्राडिक्शन बोलेगा तो मायो तो सो तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तो सो तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तसा तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तसा तुम, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मायो तसा तुम, लेकिन बोलेगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिसेंट ऑफ मैन कहेगा तो चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन, लेकिन फेयरवेल टू इंडिया कहेगा तो एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया, लेकिन वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा तो रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द प्रिंस कहे तो मैकियावेली, द प्रिंस बोले तो मैकियावेली, द प्रिंस बोले तो, द प्रिंस, द प्रिंस, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन
डिसेंट ऑफ मैन। लेकिन वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉलस्टॉय। लेकिन मदर इंडिया बोलेगा तो मेओ, मदर इंडिया मेओ। लेकिन खाली मदर बोलेगा तो गोरकी, खाली मदर बोलेगा तो खाली मदर। लेकिन ट्रेजेडी बोलेगा तो भुट्टो, ट्रेजेडी बोलेगा तो। लेकिन डिसेंट ऑफ मैन बोलेगा तो चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स, डिसेंट ऑफ मैन। लेकिन फेयरवेल टू इंडिया बोलेगा तो एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉमसन। लेकिन बोलेगा डिवाइन कॉमेडी तो दांते, डिवाइन कॉमेडी। एयरपोर्ट बोलेगा तो ऑर्थर हेले, एयरपोर्ट। लेकिन प्रिंसिपिया बोलेगा तो न्यूटन, प्रिंसिपिया। ठीक, पेज नंबर निकालिए जो था नया वाला बुक में 374 संयुक्त राष्ट्र संघ का जो था रिवीजन, और अगला जस्ट होगा तुरंत। अभी 5 से 10 मिनट में रिवीजन करा दे रहे हैं, उसके बाद अगला चैप्टर चलेगा। 6 यहाँ से क्वेश्चन जो होता रहता ही रहता, इधर करो। पुराना वाला कितना है बुक बोलो कुंदन? विविध का निकालिए जो होता है चैप्टर नंबर 20 नया वाला बुक में 374। आपका भी नहीं है? पुराना वाला में 294, पुराना वाला 294, न्यू बुक में 374 चैप्टर नंबर 20। बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, एक बार रिवीजन होगा, कल हो गया था, हम रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब? फटाक से 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और 51वां जो था सदस्य देश कौन था जल्दी? ठीक है, पोलैंड था। भारत कब शामिल हुआ था उसमें? 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 30 अक्टूबर 1945 को। आप देखिए, बोलेगा कि जो था तत्कालिक राष्ट्रपति जो था फ्रैंकलिन जो था डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये नाम जो होता है यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। सब कहानी है। अब बोलेगा कि वाशिंगटन में है, कहाँ जी है? वाशिंगटन गया। वाशिंगटन के जो था डॉब्सन जो था ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था एक सम्मेलन, जो कि पूरा कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1940 तक चला था। ठीक है, ये सब तो कहानी है ना जी। अब बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हम लोग पढ़े क्या 24 अक्टूबर 1945 को। भारत शामिल हो रहा 30 अक्टूबर 1945 को। 51वां कौन था? पोलैंड था। अभी वर्तमान में क्या को है? 193 कौन है? दक्षिण सूडान। 193 कौन है? दक्षिण सूडान। 193 कौन है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। कितना एकड़ में फैला हुआ है? 17। कितना मंजिल है? 39। कितना मंजिल है? 39 गो। ठीक है, कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन द्वीप पर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बोलेगा कि संघ का जो था मुख्य कार्य जो था कब 1952 में जो था बनकर तैयार हुआ था। यहाँ तक कुछ नहीं देखना, अब आगे देख लेना डायरेक्ट कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी भाषा क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। ऐसे बोलेगा उसका टोटल भाषा के गो है? 6 गो। अगर मुख्य कार्यकारी बोल देगा कौन सा भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब बच जा रहा है के गो? 4 गो। तो चीनी, रसिया और कौन? अरबी स्पेनिश। चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश। चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच हो गया उसका कार्यकारी भाषा। 4 को कौन हो गया? बच गया जो चीनी, रसिया, अरबी और चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश। चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश। आगे बढ़ जाइए, नहीं दिख रहा होगा तो आगे बढ़ जाइए और थोड़ा सा आगे आइए। थोड़ा लाइट का उधर रह गया ना, गेटवा खुलता है ना, इसलिए आगे आ जाइए। ठीक है, दिएगा यही बल्बा इधर कर देते का? कब तक खुलेगा वो? हम लोग उधर 1 मिनट। ठीक है, अब आगे देखना क्या हो गया? कौन कौन हो गया जी? चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र जो था संघ का जो था बजट शस्त्र जो था क्या जी? घोषणा पत्र के जो था अनुच्छेद कितना के ठीक होता है? तो 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदन करने की जिम्मेवारी किसका होता है? महासभा का होता है। इसका नियमित बजट जो था महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदन किया जाता है। बजट जो था महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। इसको जो था आप लोग नया वाले जो है उसको क्या कीजिएगा? टिक आउट कीजिए फटाक से कि बजट जो था किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो महासभा के द्वारा। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो महासभा के द्वारा। बजट किसके द्वारा? महासभा के द्वारा पेश किया जाता है। बजट किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा जो था क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। अब आगे देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या गो अंक है? डायरेक्ट उसको भी हाईलाइट कीजिए। क्या गो? 6 गो। क्या गो? 6 गो। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब बोलेगा विश्व का लघु संसद किसको बोलते हैं? महासभा को। विश्व का लघु संसद महासभा को। विश्व का लघु संसद
संसद। अब प्रत्येक देश इसमें के गो प्रतिनिधि भेजता है? 5 गो। महासभा में प्रत्येक देश 5 गो भेजेगा, मगर चुनाएगा के गो? एक ही गो। भेजेंगे 5 गो, मगर चुनाएगा उसमें 1 गो। और लघु संसद किसको बोल रहे हैं हम लोग? महासभा को। लघु संसद महासभा को। कोई दिक्कत? अब आगे देखना। अब बोलेगा कि महासभा का जो था नियमित सत्र जो था हर साल कब होता है? सितंबर माह में होता है। कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। कोई दिक्कत नहीं आता। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत जो होता है पर महासभा एक नए जो होता अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और क्या जी महासभा की 7 मुख्य समितियों के जो होता क्या अध्यक्षों का चुनाव करती है। उस सब कहानी था। आगे देखना क्या हम लोग जान गए क्या महासभा जो था वो क्या बोला जाता है? विश्व का लघु संसद किसको बोलते हैं? महासभा को। विश्व का लघु संसद महासभा को। अब बोलेगा कि पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन क्या बोलते हैं? मुहावरा में जो था दुनिया का पुलिसमैन जो था यूएनओ का जो था कौन से अंग को बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को। किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद। किसको बोलते हैं? सुरक्षा परिषद को। इसमें जो था 15 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 5 गो क्या होता है सुरक्षा परिषद में? अस्थायी। 10 गो क्या होता है? अस्थायी। 5 गो अस्थायी में क्या बोले? ट्रिक ABC को फाड़ देना। कौन कौन है 5 गो अस्थायी? जल्दी जल्दी। अमेरिका, रूस, जल्दी ब्रावो। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। कोई दिक्कत नहीं आता। बोलेगा कि इसमें अस्थायी में जो था 10 गो जो है उसमें भारत के बार शामिल हुआ? 8 बार शामिल हुआ। के बार? 8 बार। कितने साल का कार्य होता है उसका? 2 साल का। कितने साल का होता है? 2 साल का। इतने साल जानना था। अब आगे देखना क्या कि 5 गो जो था अस्थायी तो जान गए, अस्थायी भी जान गए। अब देखिए कि सोवियत संघ ने जो था क्या इसके बारे में बोलेगा कि वीटो का सबसे अधिक पर जो था प्रयोग कौन किया था? रूस किया था। कौन किया था? रूस किया था। कौन किया था? रूस किया था। अमेरिका जो 1971 में किया था किसके विरुद्ध किया था? रोडेशिया। किसके दिन किया था? रोडेशिया। अमेरिका जो किया। चीन जो किया था किसे? बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के लिए किया था। 2 को पढ़ लिए हम लोग क्या? महासभा पढ़ लिए, सुरक्षा परिषद को देख लिए। अब देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बोलेगा कि वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 54 गो। कितनी है इसमें? 54। कितना गो है? 54 गो है। अब देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है उसको भी जो होता है टिक आउट कीजिए। के गो? 3 वर्ष। के गो होता है इसमें? कार्यकाल के वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। सदस्य नहीं पूछ रहे, सदस्य तो टोटल के गो? 54 गो। कार्यकाल पूछेगा इसका कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। कार्यकाल 3 वर्ष। सदस्य बोलेगा तो 54। किसमें? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यह एक क्या जी अस्थायी संस्था, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति जो था वर्ष जो था क्या होता है? पद मुक्त होता है। 1/3 सदस्य के वर्ष में? 2 वर्ष के एक प्रत्येक वर्ष तो प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष में कि 2 वर्ष में? प्रत्येक वर्ष में। कितना तिहाई? 1/3। कितना तिहाई? 1/3। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक जो होता है क्या होता है जी? वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है। अप्रैल में कहा? न्यूयॉर्क में। और जुलाई में कहा? जनेवा में। जैसे जुलाई जैसे जनेवा। जैसे जुलाई जैसे जनेवा। अप्रैल में न्यूयॉर्क। अप्रैल में न्यूयॉर्क। अप्रैल में न्यूयॉर्क। जैसे जुलाई जैसे जनेवा। जैसे जुलाई जैसे जनेवा। तो 2 बैठक होता है प्रत्येक वर्ष। कितना बैठक होता है? 2 बार। 1/3 जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है? सेवा मुक्त होता है। कोई दिक्कत? मतलब पद मुक्त होता है। अब देखिए क्या परन्यास परिषद के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? परन्यास परिषद के बारे में। कुछ नहीं ऊपर वाला देखना, डायरेक्ट नीचे आ जाइए। जिन राष्ट्रों को न्याय जो था भार जो था क्या जी भार सौंपा गया, ऐसे राष्ट्र हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। और किसको नहीं दिया गया वो देखना? चीन। कौन है जी? रूस, चीन, फ्रांस। सुरक्षा परिषद के ऐसे जो होता है क्या अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं दिया गया। ठीक है। परन्यास परिषद में वर्तमान में कितना सदस्य है? 12 गो। कितना सदस्य है? 12 गो। जिसमें कि 4 क्या जी प्रबंधनकर्ता देश है और 3 क्या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशासन द्वीप कौन सा जी? प्रशांत द्वीप जो था क्या पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास परिषद के कार्य लगभग क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको 2-3 बार फिर से पढ़ लेंगे और टिक आउट कर लीजिए कि नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित कौन सा द्वीप? प्रशांत द्वीप। प्रशांत द्वीप का जो था कौन सा? पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परन्यास परिषद का कार्यकाल लगभग क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखिए सचिवालय के बारे में। सचिवालय क्या जी? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो था दिन प्रतिदिन के कामों को क्या करता? निपटाता। बोलेगा दिन प्रतिदिन के कामों को कौन निपटाता? सचिवालय निपटाता। सचिवालय का प्रमुख कौन होता? महासचिव। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सचिवालय का बोलेगा प्रमुख कौन होता? महासचिव। कौन होता? महासचिव। जिसे महासभा द्वारा क्या किया जाता है? सुरक्षा
परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य जो था प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 में जो था पुर्तगाल के क्या एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे जी, नए महासचिव थे। कौन थे? नए महासचिव थे। उतना नहीं देखना, अब नीचे आ जाओ, डायरेक्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो था द हेग नीदरलैंड, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? द हेग नीदरलैंड में। स्थापना कब हुआ? 3 अप्रैल 1940। स्थापना कब हो रहा है इसका? 3 अप्रैल 1940। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ? द हेग नीदरलैंड। स्थापना कब? 3 अप्रैल 1940। स्थापना 3 अप्रैल 1946। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बोलेगा हेडक्वार्टर का द हेग नीदरलैंड। स्थापना बोलेगा तो 3 अप्रैल 1940। 3 अप्रैल 1940 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो था क्या संबंधित में 5 क्या होता है जी? 5 अध्याय और कितना अनुच्छेद है उसको भी टिका करना। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। इस जो था न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कितना होती है? 15। कितना होता है? 15। कार्यकाल बोलेगा तो 9 वर्ष। कार्यकाल बोलेगा तो 9 वर्ष। कार्यकाल बोलेगा तो 9 वर्ष। अब देखिए नीचे का पॉइंट कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो होता क्या होता है? 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश का नहीं हो सकता। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश का नहीं होगा, अलग अलग देश का होगा। टोटल क्या होता है? 15 का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। ये फंसा देता है। न्यायाधीश बोलेगा 15, कार्यकाल बोलेगा कितना? 9 साल। ठीक है। अब आगे देखिए क्या पॉइंट दिया है कि न्यायाधीश जो होता है अपने में से एक क्या चुनता है? अध्यक्ष तथा क्या उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनता है। वर्तमान में अमेरिका के कौन है जी? जॉन ए डोनोगी। कौन है जी? जॉन ए डोनोगी। कौन है? जॉन ए डोनोगी है। अध्यक्ष के रूप में जो होता है क्या कौन काम कर रहे हैं जी? क्रिल जीवोरगेंग के उपाध्यक्ष में करा जा रहा है। ठीक है। न्यायालय की सरकारी भाषा क्या? वहाँ यहाँ भी वही है क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या है इसका? अंग्रेजी फ्रेंच। क्या है? अंग्रेजी फ्रेंच। न्यायालय का कोरम के बारे में देख लिए क्या होता है? कार्रवाई जो था संचालन के लिए जो था न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। जस्ट जो था विविध अपने से देख लीजिएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन बनता है अब बोलेगा कि WTO क्या जी? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका बात कर रहा है? व्यापार वाला का। तो WTO का नाम तो चेंज हो गया, पहले इसका नाम क्या था? गेट का स्थापना देखिए अक्टूबर जो होता है 47 में होता है, पर कार्य करना शुरू जो होता है जनवरी 1948 में करता है। कब करता है? 48 में। कब कर रहा है? स्थापना बोलेगा इसमें दिया है कि नहीं दिया देख लेंगे अभी, मगर जान लीजिए कि अक्टूबर 47 में इसका स्थापना हो रहा है और 48 में क्या कर रहा है? कार्य करना शुरू कर रहा है। इसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया रहा है? WTO। वर्तमान में बोलेगा सदस्य देश कितना? 164। 164वां कौन है? अफगानिस्तान। इतना साइज के बारे में हम लोग जान गए। अब उसके बाद किताबी भाषा के रूप में देख रहे हैं क्या लिखा है। गेट के बारे में नहीं दिया, पहले ऊपर में दिया क्या कि WTO की स्थापना देखिए दे दिया ना 1 जनवरी 95 को किया गया। इसका जो था मुख्यालय क्या है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न जो था परिषद और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन कितना जी 28 समझौतों को लागू करता है, जिन्हें की जो था उरुग्वे दौरे की जो था वार्ता में शामिल किया गया और 1994 में जो था मोरक्को में क्या किया गया? मराकेश में पारित किया गया था। नवंबर 2001 ईस्वी के जो था दोहा सम्मेलन में जो था क्या चीन को सदस्य बनाया गया था। इसको भी टिक कर लेना। कौन सा सम्मेलन? दोहा सम्मेलन में किसको सदस्य बनाया गया था? चीन को। कौन सा सम्मेलन? दोहा सम्मेलन में किसको सदस्य बनाया गया था? चीन को। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम जो था मंत्री स्तरीय जो था सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? सिंगापुर में। कब हुआ था? दिसंबर 1996 में। बोलेगा कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम जो था मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कब हुआ था? दिसंबर 96 में हुआ था। वर्तमान में जो था इसके महानिदेशक कौन है जी? रॉबर्ट जॉर्ज बेडो। कौन है? रॉबर्ट जॉर्ज बेडो है जो ब्राजील की है। अब देखो WTO के बताए थे सदस्य के है 164। 164वां कौन है? अफगानिस्तान। 164वां कौन है? अफगानिस्तान। इसको भी टिक और देख लेना। अब देखिए यूरोपीय संघ के बारे में। किसके बारे में? यूरोपीय संघ। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? EU। क्या बोलते हैं इसको? EU। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के जो था इनर जो था 6 कहे जाने वाले जो था 6 देशों, कोई के देशों? 6 देशों। वो 6 देश कौन सा है देख लेना? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और कौन? लग्जमबर्ग। कौन है? लग्जमबर्ग द्वारा जो था रोम की संधि के माध्यम से जो था यूरोपीय आर्थिक समुदाय की क्या स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में क्या हुआ जी? यूरोपीय संघ नाम दे दिया गया। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था?
मॉट्रिच कहाँ जी, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 ईस्वी को जो हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, इसको टिक आउट कीजिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किसका मुख्यालय, यूरोपीय संघ का, बोलेगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब देखिए यूरोपीय संघ में सदस्य देश कौन कितना है नहीं देखेंगे। जनवरी 2020 में जो था यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये भी ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया, बाहर हो गया। 1 जनवरी 1994 को जो था स्वतंत्र यूरोपीय जो था क्या मुद्रा संस्था की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा कौन सा है जी, यूरो के चलन का जो था क्या किया गया, संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 जो था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो था यूरोपीय क्या सेंट्रल बैंक की स्थापना किया गया। कहाँ किया गया, जर्मनी में। कब किया गया, 98 में। अब देखना क्या यूरोपीय जो था कमीशन के बारे में, ठीक है, यूरोपियन कमीशन के बारे में। मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स में। मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन जो था पार्लियामेंट जो था कहाँ जी, लग्जमबर्ग। कहाँ, लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जो था जस्टिस ऑफ द जो था क्या यूरोपियन कमिटीज, कहाँ, लग्जमबर्ग में। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जो था जज कहाँ जी, लग्जमबर्ग में। 1 जनवरी 2002 ईस्वी को जो था यूरो का चलन जो था क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसको जो था क्या हाईलाइट कीजिए, 1 जनवरी 2002 ईस्वी को यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के जो था कितना, 28 सदस्य देश में से 18 सदस्य देश, इस तो नहीं देखना हम लोग को, आगे देखिए। यूरोपीय जो था आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। इसको टिक कर देना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यूरोपीय संघ के देशों के जो था साथ साथ किसके किसके, आयरलैंड और कौन, लिechtenstein और क्या, नॉर्वे में शामिल है। यूरोपीय आंतरिक एजेंसी, यूरोपीय आंतरिक एजेंसी की स्थापना कब हुआ था, 1975 में। कब हुआ था, 1975 में की गई थी। कोई दिक्कत है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपीय जो था लाचर विकास संगठन, उसका नाम क्या, ELDO। क्या नाम है उसका, ELDO स्थान। यूरोप के जो था कितना देश, 20 देश इसके सदस्य हैं। कितना देश सदस्य हैं, 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ जो था सब परियोजनाओं में से कौन सा जी, कनाडा भी भाग लेता है। कौन लेता है, कनाडा भी। यूरोपीय जो था आंतरिक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ, पेरिस फ्रांस। उसको टिक आउट कर लेना, फिर से रिपीट मार देते हैं। बोलेगा कि यूरोपीय आंतरिक एजेंसी का जो होता है हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस फ्रांस में। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। नाटो वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है, देखिए आ गया ना। नाटो का उत्तरी जो था अटलांटिक गठन की स्थापना कब हुआ था इसका जी, 4 अप्रैल 49 को। कब हुआ था, 4 अप्रैल 49 को। नाटो का फुल फॉर्म क्या दे रहा, उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। 3-4 चीज इसका इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना जान गए 1949, सदस्य देश जान गए कहाँ, कितना, 30 को। हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्थापना 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। सदस्य देश 30, नाटो में सदस्य देश 30। स्थापना 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब आगे देखना है, उसको छोड़ दीजिए, नीचे आइए। अब देखिए क्या 5 जून 2017 को, ये सब नहीं जानना। 1949 में गठन के समय नाटो का सदस्य कितना था जी, 12 गो था। अभी वर्तमान में क्या गो है, 30 गो है। नाटो के अंग में देखिए, नाटो के जो था संगठन के निम्नलिखित अंग होता है, परिषद। यह नाटो का क्या जी, सर्वोच्च अंग है। इसको हाईलाइटर मारिए, ठीक है। यह नाटो का क्या, परिषद, सब सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के जो था मंत्रियों से होता है। कैसे होता है, निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नाटो का महासचिव क्या होता है, उसका अध्यक्ष होता है। नाटो का महासचिव परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और सबसे ऊंचा पद किसको दे रहा था, नाटो का सर्वोच्च अंग परिषद को। नाटो का सर्वोच्च अंग परिषद है। अब देखिए प्रतिरक्षा समिति के बारे में, इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा क्या स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर क्या करता है जी, विचार करती है। उप परिषद, यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त जो था क्या होता है, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद होता है। सैनिक समिति, इसमें क्या होता है, आयरलैंड फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के जो था क्या सेनाध्यक्ष क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है कि एशियाई जो था विकास बैंक, ADB, फुल क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ADB। इसका स्थापना पूछ देता कब, 19 दिसंबर 1966 में। कितने सदस्य देश था उसमें, 31 सदस्य देशों के साथ जो था किया गया था। इसका मुख्यालय क्या है, मनीला। बोलेगा एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966, कितने सदस्य देश के साथ किया गया था, 31। हेडक्वार्टर इसका क्या है, मनीला में। इस जो देखिए इसके सदस्य देशों की संख्या भी कितना है जी, 68 है। कितना, 68 है। जिसमें से 49 जो था एशिया से, पैसिफिक से, और जो था 19 सदस्य क्या बाहरी है। 49 एशिया और कहाँ, पैसिफिक से, और 19 गो बाहरी है। इसके 3 प्रतिनिधित्व कार्यालय है। कौन कौन, टोक्यो हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया और वाशिंगटन। 3 गो प्रतिनिधित्व कार्यालय भी है। कहाँ कहाँ,
टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, वाशिंगटन, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, वाशिंगटन। ये सब इतना आसान नहीं है कि एक बार में याद नहीं होगा, 3-4 बार पढ़ना होगा तब याद होगा। एक बार और देखिए, आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन के बारे में, ठीक है। इसका स्थापना देखिए क्या हो रहा है, 1948 इसमें गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग का क्या हुआ, गठन हो गया। और 1961 ईस्वी में जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस, फ्रांस में। यही इंपॉर्टेंट है, स्थापना से ज्यादा इसका क्या हेड क्वार्टर याद रखना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ, पेरिस, फ्रांस में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 34। अभी जस्ट पढ़े थे, नाटो में सदस्य देश कितना था, 30 को था। स्थापना 49 में, कब हुआ था, 1949 में। हेड क्वार्टर उसका कहाँ था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में था। अब देखिए आसियान के बारे में, इसको हर चीज जानना होगा इसके बारे में। आसियान का पूरा नाम क्या है जी, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का एक संघ है। दक्षिण पूर्वी एशिया का राज्यों का क्या संघ है। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसको टिक आउट कीजिए, कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। उस समय जो था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने गठन किया था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ, 10 गो है, क्या हुआ, 10 गो। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कौन है जी, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और जो था 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण जो था संवाद क्या जी, सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। अब देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो था सहयोग संगठन के बारे में, मतलब सार्क के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ, काठमांडू, नेपाल। इस 7 या 8 दिसंबर कहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर देगा, दिसंबर 1985 में। सार्क का स्थापना दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, काठमांडू। कल यहाँ से जो था सेट में क्वेश्चन है। अब देखो क्या, इसके सदस्य देश हैं कौन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। यही दिया कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, क्योंकि इसमें 8 गो है। स्थापना कब हो रहा है, 7 या 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, काठमांडू, नेपाल। कहाँ, काठमांडू, नेपाल, ठीक है। सार्क का जो था प्रथम शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 85 में। कब हुआ था, 85 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में। कहाँ हुआ था, ढाका में। देखो इसका पहला हुआ था ढाका में, मगर स्थापना हुआ कहाँ, 8 अगस्त जो था कब, 85 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ, काठमांडू में। सम्मेलन हुआ था कहाँ, ढाका में। अब आगे देखना कि G8 के बारे में, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया। अब देखिए इसके, हाँ इसके देखिए इसके बारे में, इसकी स्थापना जो था 1975 में फ्रांस के द्वारा किया गया था। G8 किसके द्वारा किया गया था, फ्रांस के द्वारा। कब किया गया था, 75 में। इसके सदस्य देश में कौन कौन आता था पहले, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस। मतलब जितना देश उतना नाम दिया था। अब देखिए क्या हुआ, इसके सदस्य देश थे ये। अब 20 जो था 22 जून 1997 को अमेरिका जो था 60वां संपन्न जी शिखर सम्मेलन में था, रूस को इतना सदस्य बना दिया गया। मार्च 2014 में रूस जो था इसे निलंबित कर दिया गया, रूस को खत्म कर दिया। क्या बच्चा, 7 हो गया, रूस खत्म हो गया, बच्चा 7 को। अरब लीग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 को कायरा इसका हेडक्वार्टर है। कब किया गया स्थापना, 45 ईस्वी में। बोलेगा अरब लीग का स्थापना 1945 में। कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कायरा। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, टोटल 22 गो है। जिसमें से प्रमुख कौन सा, मिस्र हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सऊदी अरब हो गया, सीरिया हो गया, यमन, ठीक है। 7 मतलब मुख्य में जो था, कोई दिक्कत नहीं, 7 को नहीं गिनना, मुख्य में ये 2-3 तो याद रखना। अब देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देश का जो था संगठन, ओपेक, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो था क्या, एक्सपोर्टिंग जो था कंट्रीज, ठीक है। ओपेक का जो था स्थापना कब हो रहा है, 1960 में। 1960 में कुछ याद आ रहा है, बीआरओ का भी स्थापना कब था, 60 में था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली। इसका क्या, वियना। इसका कहाँ, वियना। वियना किसका राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। इसका राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ओपेक का स्थापना 1960, हेडक्वार्टर उसका हो गया वियना। कोई दिक्कत। इसके जो था देखिए क्या है, संस्थापक सदस्य देश हो गया ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। वर्तमान समय में जो होता है इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 14 गो है। कितने है, 14 गो। जब इसके जो संस्थापक किया गया उसमें कौन था, 1 ईरान, दूसरा इराक, तीसरा कुवैत, चौथा सऊदी अरब, उसके बाद कौन था जी, वेनेजुएला। मतलब 2, 3, 2, 5 गो था। क्या गो था, 5 गो। वर्तमान में क्या गो है, 14 गो। वर्तमान में 14 गो। वर्तमान में क्या गो है, 14 गो। ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, वेनेजुएला हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, नाइजीरिया हो गया, इक्वाडोर, अंगोला, गेबोन एवं क्या, इक्वाटोरिया गिनी। अब देखो गेबोन ने जो था 1994 ईस्वी में, एवं इंडोनेशिया ने कब, 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दिया था। 94 में कौन, गेबोन।
इंडोनेशिया ने कब? 2008 में। अब देखिए रेड क्रॉस के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। कब स्थापना हुआ था? 1863। कब हुआ था? 1863 में। कौन किया था? हेनरी डोनेजियो। इसको के बार नोबेल मिला था? 3 बार। 1917, 1944, 1963। 1917 दिया नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, दिया देवे किया 3 बार मिला था। 1917, 1944, 1963 के बार मिला 3 बार। अच्छा आप बोले थे कि अभी तक कितने भारतीय को नोबेल मिल चुका? भारतीय को टोटल 10 को। पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब लिखे थे गीतांजलि? 1910 में। 1910 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे थे उसी के लिए उनको नोबेल मिला था। कब? 13 में मिला था। उसके बाद बोलेगा अंतिम 10वां किसको मिला? अभिजीत बनर्जी को। किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब मिला था? 2019 में। अंतिम मिला 19 में। अब पहला जो था मिला था 13 में। टोटल के को मिला 10 गो। अब भारत का टोटल के को 48 टो। भारत का टोटल 48 टो। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में देख लेते हैं। रेड भारत रत्न टोटल भारतीय को, कितने भारतीय को भारत रत्न मिला? 48 टो। और नवरत्न कितना मिले? अभी नवरत्न नहीं, क्या बोले हम लोग? नोबेल शांति पुरस्कार टोटल 10 गो। पहला कौन बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर। और 10वां कौन थे? अभिजीत बनर्जी। इतना याद रखना है बस, दूसरे पूछेगा आगे। अब देखना क्या नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इसका मुख्य जो था उद्देश्य क्या था जी? युद्ध या जो था विपदा के समय जो था कठिनाइयों से राहत दिलाना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको नोबेल जो था कब कब मिला था रेड क्रॉस को? 17 में, 44 में, 63 में। कौन कौन? 1917, 1944, 1900 जो था क्या? 63। स्थापना हुआ 1863 में, 8 मई 1863 को। ठीक है, वहाँ नहीं दिया मई, लिख लीजिए 8 मई 1863। कौन किया था? हेनरी डोनेजियो ने। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जी? जेनेवा में। कहाँ है जी इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 8 मई खाली लिख दीजिए, ना नहीं लिखा। जो आगे लिखा कि प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता, जो कि इसके संस्थापक जो था कौन थे? वही हेनरी डोनेजियो के जन्म दिवस पर। आगे है कि राष्ट्रमंडल के बारे में, कॉमनवेल्थ देखेंगे। राष्ट्रमंडल जो था उन देशों का संगठन है जो कभी कभी ब्रिटिश साम्राज्य के क्या जी अधीन थे। इसकी स्थापना कब हो रहा? 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? लंदन। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन। स्थापना 1926। स्थापना कब हुआ था? 1926 में। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म जो था उस समय हुआ जब कब? 1949 में। एक जो था क्या? गणराज्य होने के उपरांत भी भारत को जो था इसका सदस्य बनाया गया था। किसको बनाया गया था? भारत को इसका सदस्य बनाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54।